सभी को प्रणाम, नमस्कार। हाथ जोड़ के बस जुड़ते जाओ। देखो थोड़ी देर में सर को इनवाइट करते हैं, फिर आमंत्रित करते हैं सर को। ठीक है, सब शांति से बैठे रहना, तहजीब दिखाना। ठीक है, कमेंट सेशन में हर जगह। सर की रिक्वेस्ट आई तो थी, सर गए कहाँ? मैंने एक्सेप्ट किया। गो लाइव विथ आंसर। इस संडे डेली आओगे सर? यार इस संडे को ना एक बच्ची का, हमारे हमारे ग्रुप में एक बच्ची का बर्थडे है, तो वहां जाने का प्लान है, उसके घर पे। हेलो एवरीवन। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्ते कृष्ण, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ सर, आशीर्वाद है आपका। चलो अच्छा है। फाइनली आज हम लोग एक साथ फाइनली हाँ, मैं मिले। आप लोगों को बता दूं, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैंने विक्रांत सर को 6 महीने पहले बोल दिया था, बट सर का शेड्यूल इतना बिजी था कि नहीं हो पा रहा था। और सर ने आगे से कहा भी था कि मैं जैसे ही समय मिलता है, सर बार बार बीच बीच में मैसेज करके मुझे याद दिलाते रहते थे कि अभी मैं यहाँ बिजी हूँ, नहीं तो आता। तो आज बड़ा सौभाग्य है आप लोगों का और मेरा भी कि मैं देखने को मिलेगा सर का काम, सर का तरीका। तो स्पेशली सर ऐसे तारीफ नहीं है, देखो यहाँ पे कुछ भी बनावटी नहीं है। ना तो मैं खुद बनावटी कुछ बोलता हूँ, ऐसा कोई कहीं किसी के लिए स्पीच तैयार करूं मैं उसको बोलूं। बट सीधा है, जो है वो मैं बताता हूँ आपको कि आपके आर्टवर्क में मुझे जो पर्सनली सबसे अच्छा क्या लगता है, वो आपका कॉम्पोजिशन सेंस। मतलब जो एक अच्छा। कॉर्नर में ही खत्म कर देना, वो जो एक चीज है ना कहीं मुझे अट्रैक्ट करती है, क्योंकि मैं भी अपने वर्क में ऐसा ही करता हूँ। स्पेस को बहुत काम में लेता हूँ, हाँ हाँ, है ना? तो देखा है स्पेस के मैंने। साथ में थोड़ा खेलने, और वो इतना अट्रैक्ट करता है जिसकी हद नहीं है। नहीं वही है, सब कुछ भरने की जरूरत नहीं है। आर्ट खरी मतलब असली कलाकारी वही है कि आप अ, कितना छोड़ते हैं, मतलब वो छोड़ने की भी कला आनी चाहिए। बिल्कुल सब कुछ भरने की जरूरत नहीं है, वो बैलेंस करने के लिए आपको कुछ क्या कहते हैं उसको, ब्रीदिंग स्पेस भी होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो उससे मजा आता है, तो वो मुझे भी काफी अच्छा लगता है। स्पेस, बेसिकली स्पेस मुझे बहुत अच्छी लगती है। जितने भी लोग हैं, मैं बता दूं सर, महाराष्ट्र से हैं। एंड सर की जहां तक मुझे पता है एजुकेशन भी वहीं से कंप्लीट हुई है। और सर अभी चेयरमैन पर्सन है आर्ट इंडिया सोसाइटी के, है ना सर? यस, एंड आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, और भी बहुत सी चीजें हैं। देखो उपलब्धियां तो बहुत है, बट सर के काम की वजह से उनकी रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों को आज सबको काम देखने को मिलेगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो जरूर पूछना, वो क्वेश्चंस रिपीट मत करना जो पिछले सेशंस में हम पूछ चुके हैं एज अ बिगिनर। कुछ सर के काम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें, कुछ ऐसा पूछें जो हम पहले ना कर चुके हैं, रिपीटेशन ना हो। है ना कि भाई बिगिनर को कौन से कलर से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी ब्रश से स्टार्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीजें पहले भी बहुत से आर्टिस्ट हैं, बहुत से अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए, नो डाउट सब अच्छे थे, उन्होंने भी बताया, तो वही चीजें आसपास रहेगी। बट जो चीज आपको ऐसा लगे कि यार सर के में ये कुछ अलग थी, तो वो क्वेश्चन पूछें, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सर का भी समय बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारा भी और आपका भी। ठीक है सर, आप थोड़ा बिल्कुल। सा अपने आप में ब्रीफ करना चाहें, कुछ बताना चाहें अपने बारे में, तो बता सकते हैं थोड़ा सा, हल्का सा, 1 मिनट। हाँ, वो तो सबको पता ही है, इसलिए सब लोग आए हैं बैठने के लिए। तो लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि थैंक यू कृष्ण। बहुत दिनों से हमारा ये सेशन बाकी था और फाइनली आज हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तुम्हारा जो सेशंस में देख रहा हूँ, बच्चों को या बाकी लोगों को, तुम्हारा जो नॉलेज है, तुम्हारा जो जो असली चीज़ है, किसी भी एक आर्टिस्ट को आगे ग्रो करने के लिए जिन चीज़ों की सचमुच में ज़रूरत है, वो आप बताते हैं और पूरा खोल के बताते हैं। तो ऐसे लोग काफ़ी कम हैं, क्योंकि आजकल तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मतलब वर्कशॉप्स हो गई या फिर क्लासेस हो गए, ऐसे बहुत कुछ अवेलेबल हो गया है। लेकिन एक सिस्टमेटिक वे जो होना चाहिए ना काम करने के लिए, वो सही गुरु मिलना या असली काम बताने वाला, असली चीज़ें शेयर करने वाले लोग काफ़ी कम होते हैं। और अगर आपको कोई मिलता है तो उनसे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तो वो आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और मैं अभी, हम लोग अभी अमृतसर भी गए थे। हाँ अमृतसर हाँ में हाँ जो वर्कशॉप थी खालसा कॉलेज में, तो आपके काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पे आए थे। हाँ। और वो जिस तरह से काम कर रहे थे, वो आपका गाइडेंस वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सर मेरी आज, आवाज़ आ रही है क्लियर, हाँ मैं दिख बिल्कुल रहा हूँ? प्रॉपर आ रही है, प्रॉपर आ रही है, बिल्कुल अच्छे से। अच्छा। आज काफ़ी लोग जुड़े हैं, हाँ? हाँ नहीं सर, नॉर्मली इतना क्राउड रहता है,
हर बार रहता है इतना, अच्छा। इतना रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बातें करते रहेंगे हम लोग। उसके साथ में अभी काम शुरू करता हूँ। बिल्कुल सर। हालांकि अ, सब लोग जानते हैं कि मैं वाटर कलर में काम करता हूँ, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है, मैं सारे मीडियम में काम करता हूँ। एक सच्चा कलाकार वही होता है जो सारे मीडियम में आपकी कला को जस्टिफाई कर सके। एग्जैक्ट। और हर मीडियम आपको कुछ न कुछ सिखाता रहता है। बिल्कुल। वो बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग कहते हैं कि अरे क्या ज़रूरत है सब सब कुछ करने की, सारे सब्जेक्ट करने की क्या ज़रूरत है, या क्या सारे बात। मीडियम में काम करने की क्या ज़रूरत है, हम्म। हम एक ही में करेंगे, उसमें मास्टरी करेंगे। ठीक है, अगर आपकी मास्टरी है, फिर भी एज एन आर्टिस्ट ये आपका कर्तव्य है कि आप आपकी कला के लिए जो भी सारे साधन उपलब्ध हैं, जो भी सारे विषय उपलब्ध हैं, उसको आपको जस्टिफाई या उसको आपको न्याय देते आना चाहिए। तो ये हमारी जवाबदारी है। जो लोग कहते हैं कि नहीं हम बस यही करेंगे, मतलब वो लोग भाग रहे हैं। तो भले आप एक चीज में एक्सपर्टी जरूर कीजिए, बट बाकी चीजों में भी आपको काम आना चाहिए। जैसे मैंने कल भी बताया था, कल भी हमारा सेशन हुआ था। ना मैंने देखा, मैंने पूरा सेशन देखा था। हाँ, तो मैंने बताया था कि अगर आपको अगर इफ यू आर अ बैट्समैन, संचित तेंदुलकर है, तो वो आपके मैच में सिर्फ बैटिंग ही नहीं करेगा ना, सही। वो फील्डिंग भी करेगा, बॉलिंग भी बॉलिंग भी करता है। करेगा। बिल्कुल। ये सारी चीजें आनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेता हूँ बिल्कुल सर। डेमो की। बीच में बच्चों के क्वेश्चन आते रहेंगे, तो वो आपसे जो पूछना चाहेंगे पूछ सकते हैं। यस, यस। तो जस्ट मुझे 1 मिनट देना, मैं थोड़ा सा ड्राइंग जरूर पैड जरूर को सर, आराम से। लगा लेता हूँ। हाँ। मैं आपको कुछ काम भी दिखाऊंगा, मेरे पास है। जरूर। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई जस्ट कम बैक, ओके। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। एक बच्चे का बच्चा है जो कह रहे रिक्वेस्ट सेंड नहीं हो रहा है। बेटा रिक्वेस्ट सेंड तब होगी, आप पहले तो लीव करो इस लाइव से, है ना, लाइव से चले जाओ, वापिस से इस लाइव को ज्वाइन करो। लाइव को जैसे ही ज्वाइन करते हो तो नीचे लिखा हुआ आता है कि साथ में लाइव आने के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। उस पर क्लिक कर दो तुरंत ज्वाइन करने से, है ना। एक किसी का क्वेश्चन है कि मुझे अपना वर्क दिखाना है। वर्क आपको दिखाएंगे, सर को हम लास्ट में वर्क दिखाएंगे, पहले सर का डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए, देन किसी को भी कुछ भी पूछना हो वीडियो में आके पूछ लेना सर से। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ काम, लेकिन अभी साइड में मेरी एक स्केच बुक भी पड़ी हुई है। तो मैं सोचता हूँ कि आपको थोड़ा सा बिल्कुल सर। ये स्टडी भी थोड़ा दिखा दें कि ये भी कितना इम्पोर्टेंट है। स्केचिंग, पर्सपेक्टिव, ड्राइंग। तो वाटर कलर तो आपने देखा है मेरा, लेकिन उसके पीछे ये जो मेरा स्केचिंग है, हर चीज, एनाटॉमी, ये जो कंस्ट्रक्शन है, ऐसे बहुत सारी चीजें स्टडी हम लोग करते हैं। पर्सपेक्टिव हो पर्सपेक्टिव। गया, यस। किसी भी चीज को, ड्राइंग को कैसे स्टडी करना है सिस्टमेटिकली, तो ये स्टडी बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये एक स्टिल लाइफ का हो गया, इसमें कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। पेंटिंग के पीछे ये सारा जो नॉलेज है, ये बहुत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, जो हम लोग ज़्यादा शेयर करते नहीं हैं ऑनलाइन। बट ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस, तो ऐसे बहुत कुछ है। ये मैंने मेरा टेबल डिज़ाइन किया था मेरे स्टूडियो के लिए। अरे वाह। मुझे कुछ चाहिए था, तो वो भी मैंने डिज़ाइन करके बनवाया है। ये बहुत अच्छा है, इसमें पेपर रखने के लिए जगह है, पानी रखने के लिए, पानी ड्राई रखने के करने के लिए, लिए। हाँ बिल्कुल। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैंने की हैं और बनवा के भी लिया है। एक साइड टेबल होता है, वो भी डिज़ाइन किया है। तो मज़ा आता है खुद की चीज़ें डिज़ाइन करने में। ठीक है।
सर आपने स्टडी कौन से स्ट्रीम से की है, मतलब मतलब स्टडी में क्या क्या, मतलब क्या किया है, मतलब इतना स्टडी कहाँ से, कौन से कॉलेज से वगैरह? स्टडी, यस एक्चुअली मैंने 10वीं के बाद ही मेरा फाउंडेशन किया मैंने, ओके। और मैंने फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा किया हुआ है। ओके। और उसके तुरंत बाद मैंने एनिमेशन स्टूडियो में काम किया। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी उपलब्धि थी कि आर्ट कॉलेज में जो नहीं सीखा वो सारी चीज़ें मैंने एनिमेशन स्टूडियो में बहुत सीखा। बेसिकली ड्राइंग, कंस्ट्रक्शन, ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो कॉलेज में नहीं सिखाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे सीखते थे। छोटे छोटे मेरे कुछ वाटर कलर्स डेमो के कुछ हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये बड़ा जबरदस्त मोनोक्रोम में, गजब। मोनोक्रोम पे किया है, वन कलर में। लाइट कैसे, लाइट और शेडो दोनों को बिल्कुल रीकॉल बिल्कुल करके, बिल्कुल। ये बहुत ही सिंपल काम है। सिंपल बट काम है, लेकिन बट हाँ वही है ना, ये सिंपल तक पहुंचने में बहुत वक्त लगता है। बड़े अभ्यास के बाद आता है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये भी मैंने एक स्टिल लाइफ बच्चों को दिखाया था, मेरे स्टूडेंट्स को। तो ये कॉफी से किया हुआ है, मोनोक्रोम वन कलर में कैसे काम करते हैं वो है। ये एक डेमो था, स्टिल लाइफ डेमो। ये थोड़ा मेरे स्टाइल में, फ्री स्टाइल में, आपने हाँ देखा हाँ, होगा। वो बिल्कुल दिख रहा है, वही वही मैं यही बोलने वाला था वो। तो वो मीडियम के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। फिर आप, मेरा पेंटिंग फिर बिगड़े या अच्छा बने उसके बारे में मैं नहीं सोचता हूँ। अ, और सभी को वही सोचना है कि आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है आपके काम के साथ बिल्कुल कि आपका पेंटिंग मास्टरपीस ही बनना चाहिए। तो बेसिकली ऐसा एक्सपेक्ट करके जब करते हैं तो आपका काम, मतलब आपको थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। तो प्रेशर में आपको काम नहीं करना है, फ्री होके काम करना है। ये एक पोस्टर कलर में, गॉश कलर में मैंने एक छोटा सा स्टिल लाइफ डेमो, मेटल ऑब्जेक्ट कैसे किया जाता है वो दिखाया था। ये एक नाइट लैंडस्केप है। ये अलग अलग स्काई सीरीज है यहाँ पे अपने ये। खूबसूरत। तो अगेन ये फिर से एक कॉफी में किया हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सर, इनको थोड़ा सा बता दो मोनोक्रोम में करने से क्या फायदे हैं। मोनोक्रोम, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे मोनोक्रोम में बहुत सारे काम आपको देखने को मिलेंगे। गजब। इसके नीचे भी है मोनोक्रोम, मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक छोटा डेमो है बूंदी का। आप बूंदी गए हो मैं, हाँ, ऋषि? शालिनी मैम अच्छे संपर्क में है। मैं गया भी हूँ। हाँ, आपने आना चाहिए था हाँ, मैं एक्चुअली हमारे अभी साथ। शालिनी मैम बुला भी रही थी, बट वो ये ना हाँ, डिपार्टमेंट से छुट्टी नहीं मिली सर, तो फिर इस चक्कर में उलझ अच्छा गए। अच्छा। गजब। इसमें थोड़ा ज्यादा काम हो गया। हाँ इतना मैं करता नहीं हूँ। हाँ, ये वाला भी जबरदस्त। ये एक स्टिल लाइफ है। ये मोस्टली ज्यादातर चित्रपट सर, पेपर कौन से हैं? मोस्टली मैं बाओ होंग पे काम करता हूँ, या फिर चित्रपट पे कभी कभी करता हूँ। हम्म, तो ये भी एक अपना मोनोक्रोम है। ये भी मैंने अभी पिछली बार जब हम बूंदी गए थे तब हमने ये काम किया था। तो आप देख सकते हैं पूरा सिर्फ एक ग्रे कलर में ही काम किया हुआ है। बिल्कुल। तो मोनोक्रोम से आपका टोनल वैल्यू का स्टडी बहुत इम्प्रूव एग्जैक्ट। होता है। आपको कहाँ पे पेपर छोड़ना है, कहाँ पे मिडल टोन छोड़ना है, कहाँ पे डार्क डालना है। तो ये जब आप कलर में काम करते हैं तो कलर आपको कंफ्यूज कर देते हैं। कंफ्यूज कर। तो ये तो अभी मैंने ग्रे में किया हुआ है, लेकिन अगर आपको सचमुच में लाइट के बारे में स्टडी करना है तो आपको हर एक कलर में मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग करना बहुत जरूरी है। अभी तो बिल्कुल। ग्रे में किया है, लेकिन आप येलो में कभी करके देखिए, कभी रेड में करके देखिए, कभी ग्रीन में करके देखिए, कभी ब्लू में करके देखिए। तो हर एक कलर की अपनी एक टोनल वैल्यू होती है। तो आपको वही चेक करना है कि वो कलर आपको कितना ज़्यादा डार्क दे सकता है और कितना ज़्यादा लाइट दे सकता है। तो एक बार वो आपको समझ में आ गया तो कलर हैंडल करना आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो ये स्टडीज मैक्सिमम आपको करना है शुरू शुरू में। फिर आपको, आप कलर को लेके फिर ये कॉन्ट्रास्ट
क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। ये थोड़ा ये बड़ा वाला काम मेरा है। फेवरेट है, यही वाला। इसमें जो नीचे की तरफ हाँ, से ये तो स्पेस छोड़ा है, नीचे भी ऊपर भी, मतलब बहुत प्यारा, गजब। हाँ, ये हाँ। जो छूटा है ना, गजब। ये मेरा फेवरेट है, खूबसूरत, जबरदस्त। हाँ, ये एक हमारे पास में, घर के पास में एक हम लोग नदी है, वहाँ पे एक छोटा गांव है, तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं। मछुआरे होते हैं काफ़ी वहाँ पे। तो इसमें एक बहुत ज़्यादा काम हो गया है, तो इसको अगर आप जूम करके देखेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। अलग अलग मकान की शेडोज, बिल्कुल। फिगर्स, ये सारी चीज़ें। तो ये मैंने आपके लिए, सब लोगों के लिए निकाल के रखा है दिखाने के लिए। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा किया। और अभी हम लोग काम शुरू करते हैं। और कुछ सवाल हैं तब तक आप पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको। जरूर जरूर, मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ। अभी मैं ये सिंपल चित्रपट पेपर यूज करने वाला हूँ आज। अच्छा, ठीक है सर। एक का क्वेश्चन है कि वाटर कलर में, ये क्या है, द उमेश जायसवाल, इसने क्वेश्चन पूछा है कि वाटर हाँ, कलर में एक दो लेयर, जब हम लेयर पे हम काम करते हैं, ठीक है, दो लेयर तक तो समझ में आता है कि हमने वाटर कलर किया, ठीक है, उसके बाद सब कुछ बिगड़ जाता है, उसके बाद समझ में नहीं आता काम। हम्म, क्योंकि उसके लिए प्लानिंग नहीं किया है आपने ना। प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी पेंटिंग करने से पहले आप डायरेक्टली फाइनल शुरू मत कीजिए। पहले एक छोटा सा की स्केच बनाना बहुत जरूरी है, जो आप पेंसिल शेडिंग में या फिर एक वन टोन में आप कर सकते हैं। वो जो टोनल बिल्कुल स्केच है, वो आपको सिखाएगा कि कितने लेयर में आपको काम खत्म करना है। बिल्कुल। तो आप हमेशा ज़रूर एक छोटा की स्केच टोनल में आप ज़रूर कीजिए। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर प्लीज टेल अबाउट द रोल ऑफ नेगेटिव स्पेस इन आर्ट वर्क एंड हाउ इट रिलेट विथ रूल ऑफ थर्ड। नेगेटिव स्पेस के बारे में सोच। नेगेटिव हम्म। और रूल ऑफ थर्ड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओके। नेगेटिव स्पेस छोड़ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि एडवांस लेवल का काम है। रूल ऑफ थर्ड तो बेसिकली कॉम्पोजिशन का सब्जेक्ट है। बिल्कुल। कहाँ पे आपको फोकल पॉइंट, आपकी स्पेस में आपको कहाँ पे फोकल पॉइंट रखना है, वो रूल ऑफ थर्ड एक रूल है जो हम लोग यूज़ करते हैं जब हम शुरुआती में सीखते हैं। और नेगेटिव स्पेस भी बहुत ज़रूरी है। मतलब आपका जो भी मेन शेप्स हैं, उसके अलावा जो सपोर्टिंग स्पेस, जिसे हम बैकग्राउंड भी कहते हैं कुछ कुछ लोग, तो वो दोनों चीज़ें एक दूसरे में जुड़ी हुई बहुत होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे फोटोग्राफी में हम लोग पोर्ट्रेट जब शूट करते हैं तो उसके साथ बैकग्राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। और मुझे तो सर ऐसा लगता है कि जो कंपोजिशन वाला जो सब्जेक्ट है, ये आपको कोई नहीं सिखा हाँ। सकता। कोई दुनिया का कोई टीचर नहीं सिखा सकता आपको कंपोजिशन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक है, हम उसके वो इससे इनके सिद्धांत पढ़ा सकते हैं, इनके तत्व पढ़ा सकते हैं, बट आएगा करने से ही, खुद से ही आएगा। कंपोजिशन तो खुद से ही आएगा, और कब आएगा पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। कॉम्पोजिशंस अलग अलग टाइप के होते हैं। फोटोग्राफी के रूल अलग होते हैं, पेंटिंग के रूल अलग होते हैं, सिनेमा के रूल अलग होते हैं। बिल्कुल। मूवी जब बनाते हैं ना, तो उसका फ्रेमिंग होता है, वो अलग होता है। तो पर्पस अलग अलग होंगे, वैसे वैसे कंपोजिशंस के रूल भी चेंज होते हैं। बेसिकली सारे सारी कलाओं में रूल्स जो होते हैं काफ़ी कॉमन होते हैं कुछ कुछ, और फिर थोड़े बहुत इधर उधर चेंज हो जाते हैं उसमें।
एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर ये जो सनलाइट पड़ती है मोस्टली, जो हम वाटर कलर में फोटो सेलेक्ट करते हैं, तो इस सनलाइट वाला इफेक्ट हम्म। नहीं आता जब वो उसकी शेडो बनाते हैं तो वो बड़ी शार्प सी दिखती है। हम्म। शैडो तो फिर अच्छा है ना, शार्प दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपका कॉन्ट्रास्ट काफी अच्छा बन रहा है। अच्छा। तो अभी मैं छोटा सा आपको एक कुछ करके दिखाऊंगा यहाँ पे डेमो, मेरे स्टाइल में, बिल्कुल थोड़ा सर। सा हल्का सा। बिल्कुल सर। तो एक गली है यहाँ पे, एक छोटी सी, राजस्थान की, हल्की सी, अ, शुरुआत शुरुआत में कर रहा हूँ हल्के लाइन ड्राइंग से, जो आपको शायद अभी नहीं दिखेगा बट धीरे धीरे आपको दिखाई देना शुरू होगा। ये थोड़ा वर्टिकल कॉम्पोजिशन लिया है मैंने यहाँ पे। कोई भी मीडियम हो, आपका लाइन ड्राइंग स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ओके, और मैं अभी देखिए, आप देख रहे हैं मैं एकदम आराम से काम कर रहा हूँ, एकदम कोई फ्रीली कर रहे हैं, जल्दबाजी। बिल्कुल हाँ। हाँ बिल्कुल, मुझे कुछ प्रेशर लेना नहीं है। तो डेमो में एक्चुअली कई बार ये होता है कि हम लोग किसी को दिखाने के लिए काम करते हैं, तो उस वक्त प्रेशर होता ही है थोड़ा, और सबको होता है प्रेशर, ऐसे नहीं नो कि डाउट हाँ, कितना हम बड़ा लोगों को आर्टिस्ट नहीं। क्यों ना हो, होता है। और उसका आउटपुट का उसको होता खुद ही को है। अंदाजा नहीं होता है कि आउटपुट अच्छा आएगा आज या खराब आएगा। हो सकता है कभी तो बहुत ज्यादा अच्छा आ जाए और हो सकता है तो बुरा भी आ जाए। बुरा भी है और फेल भी हो सकते हैं, हाँ। लेकिन फेल होने से डरना नहीं है। और वाटर कलर तो बहुत ही ज्यादा रिस्की मीडियम है। मेरे और वाटर कलर में सर कम ही बनती है। मैं लैंडस्केप बस, पोर्ट्रेट चलो मैं कर लेता हूँ, बट लैंडस्केप में मेरे अच्छा। मेरे वो कम बनती है इससे वाटर कलर। हमें हमारे कोई नहीं, पता होनी मेरा। चाहिए कि भाई हमारी कमजोरी क्या है। तो मुझे ये चीज बिल्कुल पता है कि मेरे से लैंडस्केप कम हो पाते हैं, बहुत कम। मतलब ठीक है, वो इंप्रेशन नहीं आता जो आना चाहिए। जैसे आप लोगों के वक्त देखते हैं तो एक रहता है कि यार हमारा ऐसा क्यों नहीं आ रहा। नहीं नहीं, कंपेयर करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट की भी बात होती है कि कुछ लोग जो होते हैं, जैसे आप लोग, आपके जैसे लोग होते हैं, वो कैरेक्टर्स में ज़्यादा इंजॉय करते हैं, कैरेक्टर्स पेंट करना। और मेरे जैसे लोग होते हैं, वो उस जगह की एनर्जी पेंट करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो अपना अपना इंटरेस्ट है, ऐसे बिल्कुल। कुछ नहीं, किसी हर एक के अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। अभी आज भी डेमो है, लेकिन मैंने कुछ तैयारी की नहीं थी। नहीं नहीं और सर। मेरा ये हमेशा का है, हाँ। मैं कभी भी तैयारी नहीं करता हूँ किसी भी डेमो की, जो भी जैसे भी है वैसे बना लेता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है फिर ना, क्या कहते हैं, कुछ नया काम होता है। नहीं तो फिर आप प्लान करोगे तो वही आप करोगे जो आपके दिमाग में है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी सर ऐसा ही है, प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करता। एंड टाइम पे पेंसिलें वेंसिलें सब संभालता हूँ कि कहाँ है, क्या है। एक बच्चे का क्वेश्चन है और सब, कि वाटर कलर स्टार्ट करते करते टाइम सबसे पहले क्या करें, मतलब किस चीज से स्टार्ट करें। सबसे पहले अगर आपको स्टार्ट करना है तो पहले मार्केट में जितने भी वाटर कलर्स हैं सारे खरीद लो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सारे के सारे खरीदो, क्योंकि बहुत महंगा हो जाएगा। हम्म। तो 2 ट्यूब इसकी ले ली, 4 ट्यूब इसकी ले ली, या फिर किसी और, या आपके दोस्त लोग हैं, एक हम्म। दोस्त ने कैमलिन ले लिया, एक जिसने मिशन गोल्ड ले लिया, तो सारे जो मार्केट में अवेलेबल कलर्स हैं हम्म। वो सब आप ट्राई कीजिए। क्योंकि हर एक ब्रांड का अपना अलग अलग बिहेवियर होता है, हर एक बिल्कुल कलर का अपना अलग अलग बिहेवियर होता है। इवन पेपर, अभी चित्रपट पेपर का क्वालिटी क्या है और उसके डिसएडवांटेज क्या है। बिल्कुल। तो जब आपको पता चल जाएगा कि चित्रपट पेपर एक्चुअली लैंडस्केप के लिए अच्छा है या फिर पोर्ट्रेट के लिए अच्छा है, किसी और चीज़ के लिए शायद अच्छा नहीं होगा। अब ये, इसका जो कॉटन है ना, ये बहुत सॉफ्ट होता है,
इस पे अगर आप ज़्यादा ब्रशिंग करोगे तो लेयर निकलना शुरू हो जाता है, तो ये बिल्कुल। इसका डिसएडवांटेज। हम्म। तो वैसे हर एक मटेरियल का और हर एक मीडियम का कम ज़्यादा क्वालिटीज़ होते हैं, वो पहले आप स्टडी कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जो मीड मतलब सपोज़ मिशन गोल्ड का ये जो कलर है, ये आपको फ्लोरल के लिए अच्छा है, या ये कलर जो है वो पोर्ट्रेट के लिए अच्छा है। तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ, कि मुझे अगर ये कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अचीव करना है तो उसके लिए आपको कौन सा मीडियम यूज़ करना है। सर केमलिन के बाद में अगर कोई दूसरा कलर आप सजेस्ट करेंगे तो कौन सा करेंगे? कैमलिन के बाद फिलहाल तो मैं वाइट नाइट यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छे कलर हैं जो बिल्कुल अ, अपने जो विंसर न्यूटन के कलर है ना, हम्म। उससे भी बढ़िया कलर हैं और बहुत ही सस्ते हैं उससे। तो फिलहाल वो और कैमलिन ये मिक्स करता हूँ मैं। कभी ओके। कभी मिशन गोल्ड की भी एक आध दूसरे शेड में ट्राई कर लेता हूँ, वो भी थोड़े अच्छे हैं, लेकिन वो थोड़े स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कलर है। बूंदी में तो सर खूब सारी फोटोग्राफी वगैरह की होगी आपने, क्योंकि बूंदी में सब्जेक्ट बहुत बहुत ज्यादा मिले होंगे, बहुत बहुत अच्छे अच्छे। बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं तो इस बार तीसरी बार गया, मतलब इसके पहले मैं 2 बार जा चुका हूँ बूंदी जा में, चुके हैं, अच्छा। और अभी चौथी बार भी जाना है। इतना ब्यूटीफुल है बूंदी। उसकी क्योंकि क्वालिटी क्या आपको है एक पता बात है पता है, कि वो राजस्थान में जो सबसे एक्टिव एरिया है आर्ट को लेके हाँ वगैरह, वो सबसे पहला हाँ है जयपुर। हाँ। ठीक है। उसके बाद ओके दूसरे ओके। नंबर पे आता है हमारा उदयपुर। हाँ हाँ। फिर बाद में ये छोटी मोटी जगह, ठीक है, छोटा मोटा। बट शालिनी मैम ने बहुत अच्छा अच्छा। किया है। बूंदी ऐसी जगह है जहां मुझे याद नहीं है कभी कोई वर्कशॉप हुई थी, बट हाँ 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 आप हाँ। लोगों को ले जाकर वहां के स्टूडेंटों को देखना, मतलब उनके लिए सीरियसली प्लेजर की बात है कि वो आप लोगों का वर्क देख पा रहे हैं, लाइवली देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो शालिनी मैम बहुत शालिनी मैम से कहा भी था बहुत कि भाई जयपुर में ऑर्गेनाइज करो, क्राउड जयपुर में रहेगा। और जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, और भी कई फाइन आर्ट कॉलेजेस हैं, तो वहां मतलब शायद मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत ज्यादा है, वहां ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि एक्चुअली मैं आज आपसे यही बात करने वाला था कि जयपुर में इतना स्कोप है, अभी तक वहाँ पे क्यों नहीं हुआ। वही शालिनी तो मैम का ना थोड़ा दूर पड़ता है उधर, वो बूंदी में। मैंने बोला था, शालिनी मैम से बात हुई थी, तो अभी उनकी एक यूनिवर्सिटी है, मतलब उनका डिपार्टमेंट थोड़ा शिफ्ट हुआ है, तो वहीं पे मुझे भी जाना है हाँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, पेंसिल वगैरह के लिए, थोड़ा पेंसिलिंग बच्चों को थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन के लिए, तब बात करके आऊंगा। जरूर जरूर। क्योंकि लाइव देखना, ऐसे सोशल मीडिया पे देखना, रात दिन का अंतर होता है। बहुत फर्क पड़ता है। तो हम भी करेंगे कुछ ना कुछ, मेरा भी बिल्कुल बिल्कुल प्लान है सर, कि हाँ मैं भी जयपुर। सोच रहा हूँ, प्लान करूँ कुछ जयपुर में अच्छा सा। हाँ, जयपुर में जवाहर कला केंद्र में भी हमारा एक एग्जीबिशन होता है। हमारे प्रशांत सरकार सर हैं, अच्छा। प्रशांत भाई, वो प्रशांत हर साल सरकार, हाँ हाँ, शायद जो दिल्ली से है। दिल्ली से हैं। हाँ, कला तो अनुकुंज, वो हर साल अनुकुंज अनुकुंज करके ग्रुप है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल हाँ, उनके अभी लास्ट जो उनकी वर्कशॉप थी, उसमें मेरा डेमोन्स्ट्रेशन था सर, गेस्ट आर्टिस्ट में, हाँ। हाँ 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 मैं हाँ, देके आया था, यस यस। 2 दिन का था, मैं देके आया था डेमोन्स्ट्रेशन। बहुत अच्छा होता है उनका कार्यक्रम। नहीं हाँ, एग्जीबिशन सच में होता अच्छे है। था, नहीं बहुत अच्छा था क्लास। शाम को इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, बहुत बढ़िया सब कुछ। लेकिन आपके राजस्थान में खजाना है, कुछ भी बोलो, आर्टिस्ट लोगों के लिए। बट सर मार्केट की अगर मैं बात करूँ ना, तो मार्केट दिल्ली में है, मुंबई में है, वहां उतना, हम्म राजस्थान में उतना नहीं है, ठीक है। बट लिंक के थ्रू, यहाँ वहां बात आती है एक अच्छे संबंधों की, अच्छे लिंक होने बहुत जरूरी है, एक आर्टिस्ट को अच्छा सरवाइव करना है तो बहुत जरूरी है। जबकि हम्म मैं दिल्ली में या उनमें बात करूं,
तो अगर कोई रैंडम आर्टिस्ट भी किसी गैलरी में जाएगा, इंट्रोडक्शन देगा, अपना आर्टवर्क दिखाएगा, तो भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है, ये रहता है। अच्छा, ओके। फिलहाल तो मार्केट सब जगह पे डाउन है। सब जगह डाउन है, हाँ। ऐसा दिख रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा अभी ये पैंडेमिक के बाद ये हाँ, सारी चीज़ें और थोड़ा डेवलप होने में। बहुत फर्क पड़ा है। आर्ट आर्ट चलो भी ठीक है, पेंटिंग वाले वगैरह हम तो चलो, लेकिन जो ये एडवर्टाइजिंग कंपनीज में वगैरह में जो थे, उनको तो बहुत, हम्म मेरे कई दोस्तों की जॉब गई है, कई दोस्तों की, जिनका लाख लाख डेढ़ डेढ़ लाख का मतलब मंथली पैकेज था। हम्म अचानक से उनको बोल दिया गया कि आप कल से नहीं आएंगे। हम्म। वही है। बहुत है एनिमेशन भी। एनिमेशन के भी स्टूडियोज बंद पड़े हैं काफी। मुझे लगता है आपने भी कुछ किया है ना एनिमेशन में कि नहीं? नहीं सर, मैं एनिमेशन में मेरा, मैं आपको बताता हूँ, मेरी कहानी थोड़ी ऐसी रही कि मैं घर पे कभी बोल नहीं पाया, बड़ा शाई कर, बोलने तो अब लगाऊं मैं बड़ा शाई था अपने, मतलब जब मैं 12th वगैरह के था, तो स्टैंड नहीं ले पाते थे घर में, सब पढ़ने वाले अच्छे बच्चे, और मैं थोड़ा सा डल था, तो मैं स्टैंड नहीं ले हाँ पाया, मैं एक्शन नहीं ले पाया कि मुझे एनिमेशन करना है। मुझे बाद में जब फाइन आर्ट्स अच्छा मैंने लिया, उसके बाद मुझे लगा कि यार एनिमेशन में मेरा थोड़ा कैरेक्टर डिजाइनिंग में था, मैं भी चाहता था कि मेरे कैरेक्टर्स मार्वल्स में आए, डीसी में आए, हाँ ये इच्छाएं थी। पर हाँ उस टाइम देखा, उस टाइम हो रहा था माया का या पिकासो का शायद, उस टाइम पे था 2 लाख, सन 2009 की बात है, 2 लाख का या डेढ़ लाख का ऐसा कुछ था। तो इतना पैसा सुनते ही फिर मैंने सोचा वो बीएफए कर लेते हैं, 1600 रुपये फीस है। हाँ। बीएफए, नहीं, बीएफए मैंने एमए, आपका ड्राइंग देखा बीएफए एमएफए तो आपका ड्राइंग काफी स्ट्रांग है। मतलब एक एनिमेशन करने वाले बंदे का जैसे ड्राइंग होता है ना वो समझ हाँ। में आता है। हाँ, वो सर वो इच्छाएं दिख तो जाती है शायद उसमें। वो उसमें दिखा मुझे, तो मुझे लगा कि शायद आपको एक्सपीरियंस है एनिमेशन स्टूडियो का। नहीं सर, 8 साल मैंने एक्सप्रेशंस पे काम किया है, तो 8 साल में जो हाँ एक्सप्रेशंस को लेके अगर मैंने जो काम किया ना, उसके अंदर ये रहा है कि हम्म, मैं कार्टून फेसेस को लेके, लोग नॉर्मल फेसेस को लेके काम करते थे, मैं कार्टून फेसेस को लेके थोड़ा सा काम करता था कैनवास के ऊपर। ओके। तो 8 साल मैं कार्टून्स को लेके खूब काम किया, तो वो कहीं ना कहीं वो इम्प्रेस आ ही जाता है। कार्टून एक ऐसा है, मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि जब आप स्टार्टिंग में स्केचिंग करें, प्लीज कार्टूनिंग नहीं करना, क्योंकि वो कल को आप जब अच्छी ड्राइंग करने भी जाएंगे ना, तो भी कार्टून वाला इफेक्ट आएगा ही आएगा, आ ही जाता है, करेक्ट। आ ही जाता है। वो तो फिर मैंने थोड़ा बहुत कंट्रोल किया कहीं से, मुझे भी अपने सीनियर, मेरे सीनियर्स ने सजेस्ट किया कि के कहीं ना कहीं तेरे वाले में थोड़ा सा कार्टून या एनिमेशन वाला इफेक्ट आता है, ना चाहते हुए भी आता है। हम्म तो बहुत कंट्रोल करने के बाद थोड़ा बहुत अब ठीक है। हम्म। जितने भी लोग हैं देख रहे हैं कितने प्रॉपर तरीके से, अच्छे पर्सपेक्टिव के साथ में पूरी ड्राइंग हो रही है, ताकि जब को कलर किया जाए तो पूरा अच्छे से फील आए पर्सपेक्टिव का। तो ऑलमोस्ट ड्राइंग हो गया है। मैंने एकदम सिंपल ड्राइंग रखा है, कुछ ज़्यादा इसमें झंझट नहीं रखी है क्योंकि बिल्कुल। अ, और इसके जो पर्सपेक्टिव का रूल है 1 पॉइंट, उसके हिसाब से ड्राइंग को मैंने फॉलो किया है। मैंने बहुत ज़्यादा वैनिशिंग लाइंस नहीं यूज़ की है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो वो ज़्यादा लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो डिस्टर्ब कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑलरेडी स्केचिंग इतनी मतलब सालों से मैं कर रहा हूँ, तो मुझे अभी वो गाइडलाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिल्कुल सर। है ना? तो ऑलमोस्ट ये हो गया है, तो अभी कलर शुरू कर सकते हैं हम लोग। सो अभी यहाँ पे मैं कुछ एकदम रियलिस्टिक अप्रोच, लाइट शेडो को के बारे में इतना नहीं सोच रहा हूँ। बिल्कुल। ये जो जगह है, इस जगह का जो फील है, इस जगह का जो कैरेक्टर है, उसको मैं ज़्यादा लाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा भी एक आर्टिस्टिक लिबर्टी भी लूंगा। जैसे आपको मेरी एक जो पेंटिंग अभी अच्छी लगी थी, वो बिल्कुल सर। उसी स्टाइल में, मेरी बिल्कुल स्टाइल है, फ्री स्टाइल है, उसी स्टाइल में मैं कुछ इंजॉय करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। अगर पेंटिंग सक्सेसफुल हो गया तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये मेरी पैलेट है, नॉर्मल पैलेट है वाटर कलर की। इसमें सारे बेसिक कलर्स जो हैं वो मैंने इसमें यूज़ किए हुए हैं। और ये एक अच्छा ब्लू कलर है जिसे हम
मिशन गोल्ड का है ये वर्डिटर ब्लू। हाँ। ये काफ़ी अच्छा है। पहले मैं ये कैमलिन का अल्ट्रा मरीन यूज़ किया करता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, तो थोड़ा सा अगर आप उसमें वाइट ऐड कर देंगे तो वो ऐसे दिखाई देगा। ऐसा देख, ओके। तो ये कलर और इंडियन येलो और थोड़ा सा मेजेंटा, ये हालांकि पैलेट में सारे कलर हैं, लेकिन बिल्कुल। मैं लिमिटेड ही कलर यूज़ करने वाला हूँ हम्म। इसमें। अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो कलर बहुत फास्ट सूख जाते हैं आजकल। बिल्कुल हाँ। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ मेरे लाइट टोन से, जो येलो है, जिसमें मैंने थोड़ा इंडियन येलो और ऑकर दोनों मिक्स किया है। थोड़ा सा मेजेंटा है, आई थिंक। थोड़ा सा ब्लू ले लेते हैं अभी, क्योंकि ब्लू बहुत बढ़िया है। उनके घरों मकानों का जो ब्लू है, ये वाला। इतने भर से ही आ गए ये फील के, हाँ ये सब विक्रांत सर का काम है। क्रैकिंग लाइंस के लिए आप शायद, है ना, ये पेन ब्रश यूज में ले रहे हैं, ताकि वो स्पेस भी आए बीच में, लाइंस के बीच में थोड़ा टेक्सचर भी आए। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, कोई नियम नहीं है कौन सी ब्रश यूज में लेनी चाहिए, कौन सी क्या सूट कौन सी करती है, आपका आउटपुट कैसा आता है। आप जो बना रहे हैं अगर वो खूबसूरत है, भले उसमें आपने हथौड़ा ही यूज में क्यों नहीं लिया हो, चलेगा। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। आज मैंने ये फाइन ब्रश यूज़ किया है, जो कोई ज़रूरी बात नहीं कि आपको भी यही करना है। हाँ, आपको अगर लगता है कि कोई और चीज़ उसको और अच्छा आर्टिस्टिक इफेक्ट डाल सकती है, आप उसको यूज़ कीजिए। ऐसा ही मेरा है कि मैं फ्लैट ब्रश से काम करता ही नहीं। मेरे पास एंगुलर ब्रश हाँ। है, हर नंबर की एंगुलर ब्रश है, थोड़ी सी टेढ़ी। मुझे याद नहीं मैंने फ्लैट अच्छा से कब काम किया था सर, सीरियसली। अच्छा। चाहे एक्रेलिक हो या ऑयल हो, एंगुलर से। हाँ। देखिए कैसे तुरंत पता चल जाता है ना, हर एक आर्टिस्ट की अपनी एक पैलेट होती है, अपनी एक कलर की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे काफी लोग बोलते हैं सर आपकी कलर स्कीम बहुत अच्छी है। मैंने बोला है, मेरी कोई कलर स्कीम भी है? तो ये ऐसा है कि ये एक आर्टिस्ट खुद नहीं नहीं पहचान सकता नहीं उसकी सर, खुद की कुछ कलर चीजें ना, स्कीम। हाँ कुछ चीजें आपको अलग बनाती हैं। बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनके आर्ट वर्क एक जैसे लगते हैं। अगर मैं बात करूं कलकत्ता या पश्चिम बंगाल के आर्टिस्टों की,
100 में से हाँ 90% आर्टिस्टों के काम एक दूसरे से आप बता नहीं सकते कौन किसका काम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं जेजे की ही बात करूं, अगर जेजे में ऑयल की बात करूं, मैं एकेडमिक जो वर्क होता है ऑयल की बात करूं, हम्म तो सबका ट्रीटमेंट एक है। आप वो भी देख लो आप। हम्म वो जो खुद का जो एक हम्म। स्टाइल, वो बहुत कम लोग इजाद कर पाए, मतलब खुद बहुत कम जाते हैं थोड़ा सा आउट। बिल्कुल। बट कुछ है जिनका अलग दिख जाता है, मिलिंद सर का अलग दिख जाता है, राजकुमार सर का भी अलग दिख जाता है। उनकी कलर स्कीम बताती है कि हाँ इनका काम है। बिल्कुल। उसी कलर स्कीम तरीके से अपने आप आपका बन वाला, जाती है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपका वाला है ये बता देता है कि ये सर का काम। अब जैसे निशिकांत सर की बात करूं, तो उनके जो गोचे कलर वाला जो फील है, वो बता देता है कि वो उन्हीं का काम। हम्म, बिल्कुल। और किसी आर्टिस्ट का देख लो और उनका देख लो, अलग ही उनका अलग फील है, वो दिख जाता है। अलग ही काम है, स्टाइल ही अलग है उनकी अलग काम दिखता है। करने की, हैंडल करने की। अभी आईडब्ल्यूएस में गए थे तब आपके कई स्टूडेंट्स मिले थे। कई थे, एक तो सरदार था, अच्छा। क्या नाम है मुझे नाम याद नहीं है। बहुत से स्टूडेंट थे, मिले थे। कुलविंदर, कुलविंदर होगा, हाँ। हाँ, एक तो शायद जिसने पोर्ट्रेट भी गिफ्ट किया है आपको, शायद वो भी था, वो भी था आई थिंक। अभिषेक। शायद शायद आपकी हाँ, वो प्रोफाइल तो में आपका राजस्थान का ही है। फोटो देखी है मैंने, हाँ। हाँ, बहुत प्यारा बंदा है और बहुत अच्छा काम है उसका भी। हाँ। अभिषेक कुमार। इस बार आ नहीं पाया मैं IWS, नहीं सर, मिस हो गया बहुत मेरा। अच्छा काम था, मतलब सीरियसली बहुत से अच्छा। लोगों को देखने को मिला, वासुदेव कामत सर का काम देखने को मिला। मजा आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वासुदेव कामत सर तो लेजेंड है, हाँ भगवान है सीरियस वो तो। सीरियसली कमाल है, हाँ मतलब। ये हमारी जनरेशन का गुड लक है कि हमें उनके दर्शन भी मिल पा रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि फ्री में सब कुछ इतना देखने के बाद भी, मैंने वहां अगर जो क्वांटिटी देखी, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के स्टूडेंट नाम मात्र के थे, नाम मात्र के। हाँ हाँ। बताओ। मैं मेरठ से गया हाँ। हूँ, 8 बच्चों को लेके मेरठ से गया हूँ मैं, सुबह 8 बजे उठ के। ये अपॉर्चुनिटी थी सब लोगों के लिए, हाँ। उन्होंने आना चाहिए था। अरे आजकल के ऐसे आर्टिस्ट हैं देखो, सर पता क्या है कि पढ़े हम भी हैं, आप भी पढ़े हैं, बट कभी आपने देखा आपके समय पे भी कि आर्टिस्ट इतना पोलाइटली बात करता हो, कभी इतने अच्छे से बात करते हो? बहुत कम बहुत आर्टिस्ट कम होते लोग। हैं, बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं। बहुत कम। हाँ या ना तो दूर की बात, हूं में भी रिप्लाई दे देना तो गरीमत है। वो छोड़, आपको कुछ बताएंगे भी नहीं काम कैसे किया जाता हाँ। है। और वहां इतनी सारी क्योंकि बातचीत कर रहे हैं, संजय देसाई सर थे, साथ में बैठे, हम हाँ आउटडोर स्केचिंग कर रहे हैं, तो मेरे आसपास कम से कम हाँ मतलब 20-25 बच्चे बैठे, तो संजय देसाई सर भी हाँ उधर ही थे। वो भी आ गए, बैठ गए, साथ में आके बैठ गए, हाँ, बातचीत करने लगे। तो ये नेचर आजकल मतलब बहुत कम मिलता है आर्टिस्टों में, बहुत कम। बिल्कुल बिल्कुल। वही इस जनरेशन ने उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, जो भी मिल बिल्कुल। रहा है ले लो। और आज की जनरेशन तो अभी फिर भी ये एडवांस है, बातचीत करने में थोड़ा बहुत ऐसा है भाई, सक्षम है। हमारे जैसे तो, मैं तो बहुत ही जैसे घबराता था जब बोलता कि यार पता नहीं डांट देगा, ये आर्टिस्ट डांट देगा, बड़ा आर्टिस्ट है डांट देगा। तो जो जो चीज मैंने अरे फेस की ना सर, मैं कोशिश करता हूँ उन्हीं चीजों को लाइव में आके वो चीजें क्लियर कर दूं कि वो हाँ चीजें हाँ, गलत नहीं, मतलब वो उन चीजों को रिपीट नहीं करना है। एक आर्टिस्ट, एक बच्चा फाइन आर्ट करते करते क्या क्या चीजें हैं जो स्किप कर जाता है। बराबर। मैं भी ऐसे ही था कृष्ण। हाँ। हमारे स्कूल सेम ही है। मतलब कोई बिलीव नहीं करे कि मैं अभी इंस्टाग्राम लाइव पे मेरा काम शेयर कर रहा हूँ और इतनी देर तक बात कर रहा हूँ। मेरा भी हालांकि सर मुझे सेम बिल्कुल ऐसा ही पसंद। था। मैं वो आदमी जो घर में शादी हो रही हो ना, तो ऊपर जाके कमरे में आप आराम हाँ से टीवी चला के देखते रहता था कि नीचे जाके कौन करेगा यार बातचीत।
100 लोग क्वेश्चन, मतलब फूफा जी मामा जी क्वेश्चन पूछेंगे क्या कर रहा है, आगे जाके क्या लेगा, क्या प्लान है। सारे आर्टिस्टों को शांति होते हैं। हाँ। बट लेकिन आजकल के बच्चे आप सर। के स्केच हाँ बुक में स्केच 2 होंगे उनके, लेकिन उनके क्वेश्चन हाँ 200 होंगे, क्वेश्चन 200 होंगे वो उनके। बट मैंने तो सर एक ये चीज फील की है कि जितना घूमे, जितना ज्यादा घूम सके घूमो, ट्रैवलिंग बहुत जरूरी है, बातचीत बहुत जरूरी बिल्कुल। एक्चुअली मैं भी ये जो बात करना शुरू किया है मैंने, है। वो हाँ भी बिकॉज ऑफ माई ट्रैवलिंग। बिल्कुल। अगर मैं इंडिया के बाहर नहीं जाता, बाहर के लोगों से नहीं मिलता, और उनका जो थॉट प्रोसेस है वो नहीं समझता। वो लोग काफ़ी ओपन माइंडेड है। मतलब हम लोग ना, किसी की अगर स्तुति भी करनी है काम की ना, फिर भी हम लोग हिचकिचाते हैं, अरे यार कैसे किसी की स्तुति करें। तो अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए हम लोगों ने, है बिल्कुल ना। बिल्कुल कोई भी काम, कोई भी टिप अगर आपको पता है, वो आप शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ, क्योंकि शेयरिंग से हम लोग सीखते हैं। बाकी तो किताबों किताबों में तो ज्ञान होता है, लेकिन जो मेन नॉलेज होता है, जो आप आपके दोस्तों से सीखते हैं, बिल्कुल। दोस्तों से, सीनियर से। सीनियर से, शिक्षकों से तो सीखते ही हैं, बट बहुत ज़्यादा मुझे लगता है हम लोग दोस्तों से ज़्यादा सीखते हैं। बहुत ज्यादा, हाँ सीरियसली। इसलिए मैं हमेशा बार बार सबको ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी काम करना है, तो हमेशा ग्रुप में कीजिए। अकेले स्टूडियो में बैठ के काम मत करना कभी। एग्जैक्टली। क्योंकि हम लोग, और ऐसे भी नहीं करना है कि किसी ने, कोई अगर अच्छा काम करने वाला बंदा है तो उसी के साथ रहना है, ऐसे नहीं, सबके साथ रहना है। सबके क्योंकि साथ। हम लोग अच्छे काम करने वाले के जो प्लस पॉइंट्स होते हैं उससे तो सीखते हैं, बट जिनका काम खराब होता है उनकी गलतियों से भी हम लोग सीखते हैं कि हमें कौन सी गलती अवॉइड करनी है। अवॉइड कर। तो आपकी जो, आप जो गलती करने वाले हो पहले से अगर आपने देख ली, तो आप बहुत कुछ सीखते हो उससे। बिल्कुल सर। हमारे इंडिया में आर्ट का अवेयरनेस बहुत ही कम है, तो इसलिए ये हम सारे लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब आर्टिस्ट लोगों ने एक साथ मिलके काम करना है। जैसे अभी अभी तो काफ़ी लोग कर रहे हैं, जैसे निशिकांत, अचिंत्य, हम लोग, सिकंदर सर, बिल्कुल बिल्कुल एक साथ मिलके कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। बिल्कुल। तो इस कला तरह के जो आरंभ, ये कला आरंभ नाम से है ना। कदम है, बिल्कुल। फिर हमारा आर्ट सोसाइटी है, आप भी अभी कुछ कर रहे हो ना, आपके इंस्टाग्राम को लेके आप कुछ कर रहे हो। तो ऐसे आर्टिस्ट लोगों ने शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ग्रुप में मिलके काम करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, नो डाउट सर, तब जाके अपना, सोशल मीडिया के प्लस पॉइंट तो बहुत मिले हैं। नो डाउट बहुत। हाँ बस ये है कि ढंग से यूज में ले ले बच्चे, तो बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें खो ना जाए बस। हो ना जाए, हाँ, इसके आदी ना हो जाए। मैं बिल्कुल आराम से काम कर रहा हूँ, मैं कोई जल्दबाजी नहीं बिल्कुल कर रहा सर, हूँ। कोई जल्दी नहीं चलेगा है। ना। ना, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। ये जो क्राउड है, नो डाउट सब आपके फैन है, आपके लिए रुकेंगे, चिंता ना करें आप। जिसको सीखना होगा वो 2 घंटे तक रुकेगा। रुकेगा। सर जब मैंने लाइव आना शुरू किया था, आप मानेंगे नहीं, शायद 10 लोग आते थे, दस हाँ। या आठ अच्छा। देख लो। और शायद जब फॉलोवर फॉलोवर तो बहुत ये फालतू की चीजें हैं, बस 800 900 फॉलोवर थे तब से मैं लाइव आ रहा हूँ। मैं तब से मैंने कोशिश करी थी कि भाई ठीक है लाइव आते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, सर की ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, बेचेस भी चलते हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, वाटर कलर के लिए बेस्ट है, आप जाएं। जब भी सर नए बेच स्टार्ट करते हैं तो सर अपडेट डालते रहते हैं। आईडी मैंने मेंशन मैं कर चुका हूँ लास्ट वाली पोस्ट के अंदर भी, तो आप जाके देख सकते हैं। यस। अभी मेरी नेक्स्ट बैच शुरू हो रही है। मेरे एक्चुअली कोर्सेज हैं अलग अलग। बिल्कुल। फंडामेंटल्स पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि बेसिक फंडामेंटल जो आप सिखाते हैं ना,
बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी सिखाता हूँ। वाटर कलर का भी मेरा कोर्स है। तो मेरी नई बैच शुरू हो रही है अभी मई महीने से, तो अगर किसी को सर को जाके फॉलो करें, इंटरेस्ट है। सर की अपडेट आपको मिल जाएगी कब से बेचेस स्टार्ट हो रहे हैं। देखो कुछ जगह ऐसा नहीं है, देखो मैं खिलाफ रहता हूँ मोस्टली कि भाई हर जगह बिना बात का पैसा मत दो, बट कुछ जगह शायद दो। मैं इस चीज के भी हम्म। पक्ष में रहता हूँ, जहां देना चाहिए ना वहां देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा, खाएगा क्या? आएगा क्या। वो वाली बात। ये तो बहुत कम पैसों में चलो फिर भी सेशंस ले रहे हैं सर। बाहर के जो आर्टिस्ट हैं उनके सेशंस देख लो आप, इंडियन रुपीज में हम्म। प्रोको का, सर प्रोको का अगर ले लो 1.5 लाख का है। 1.5 लाख का सेशन कोर्स है। बिल्कुल बिल्कुल। जो तो रिकॉर्डेड, लाइव भी नहीं पढ़ाएगा, वो रिकॉर्डेड सेशन देगा। उसके मुंह से आप नहीं सुन सकते कि सुरेश रमेश, नहीं सुन सकते। और वो किसी को याद भी नहीं रखेगा। हाँ, याद भी नहीं। नहीं, मैंने देखा है आप कमेंट वगैरह देखते हैं, क्योंकि जो आपको टेक करते हैं ना आपके स्टूडेंट, वो मुझे भी टेक कर देते हैं, तो हाँ वो रहता है कि आप जाके उनको हाँ। देखते हो, कमेंट अप्रिशिएट करते हो, देते हो, वक्त देते हो। ऐसा नहीं बिल्कुल। क्लास खत्म हो गई तो उसके बाद भी आप वक्त नहीं दे रहे। नहीं, आप उसके बाद भी संभालते हो, देखता है, इवन चीज देखिए। वो तो एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है, फिर वो एक बिल्कुल फैमिली बिल्कुल। बन जाती है। हाँ, एक बार कोई अपने से जुड़ गया मतलब जुड़ गया। बिल्कुल। फिर उनको सिर्फ काम नहीं सिखाना है, उनको आगे करियर भी कैसे करना है वो भी हमें सजेस्ट गाइड करना है, करना है। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। अभी 2-3 दिन पहले वहीं से लाइव थी, कहाँ से, स्टूडियो से, आपके स्टूडियो वहाँ जो क्या बोलते हैं, आर्ट स्टूडियो है ना, इंडिया आर्ट स्टूडियो जो बताया था। आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। संयुक्ता, संयुक्ता, वहीं से। सही है। हाँ हाँ हाँ। वो ऑयल के अंदर थोड़ा नेटवर्क का उनका इशू हो गया था, अदरवाइज बहुत अच्छा रहा था वो सेशन भी। हाँ, नेटवर्क का issue। नहीं बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है वो। हाँ। बहुत नहीं, अच्छा मुझे जो काम लगता करती है है। ना कि जो कुछ है जिसमें बाद में पिक करता हूँ, मैं देखता हूँ प्रोफाइल और मैं पूछ लेता हूँ। मैं ये नहीं देखता किसी बड़े आर्टिस्ट को पकड़ू या वो वगैरह, ऐसा नहीं रहता। भाई जिसके काम थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि यार छूता है, तुरंत। बिल्कुल बिल्कुल। वो निमिषा का किया है आपने, निमिषा। नीलिशा का भी किया है, नीलिशा का भी हमने अच्छा। साथ में एक वर्कशॉप की थी। तो हमारी तो थोड़ा अच्छा। बातचीत तभी से हो गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ईस्ट जोन की वर्कशॉप हमें साथ ही मिली थी, नीलिशा को भी और मुझे भी। और गलती से वाटर कलर की, सर बताओ, वाटर कलर आते नहीं थे तब तो। उनका भी सर पेस्टल, पेस्टल मुझे बहुत पावरफुल लगता है। ऑयल भी अच्छा है, बट पेस्टल बहुत बहुत ही स्ट्रांग लगता है। अब लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे इंटरेस्ट बन रहा है, मजा आ रहा है। आपको दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर। बिल्कुल सर, दिखाई दे रहा है। आपको आवाज नहीं आ रही हमारी? आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। लेकिन हाँ, मैं क्या, मेरा ध्यान नहीं है ना मोबाइल पे, तो कभी कभी कोई हिल दिक्कत नहीं, जाता कोई है दिक्कत नहीं। कैमरा। हाँ, नहीं नहीं सर, बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है, कोई इशू नहीं। तो बहुत अच्छा पेपर है अपना, इंडियन। क्या नाम जिसको है हम सर इस इंडियन पेपर का? आर्टिस्ट भी दोबारा कहते एक बार बताएं, पेपर का नाम एक बार वो रिपीट कर दें। हैं। ये चित्रपट पेपर है अपना। हाँ, अच्छा, चित्रपट है नॉर्मल। ना, हाँ। हाँ।
नहीं सर, मैं बोलता रहता हूँ ना, चित्रपट ये गरीबों की हर चीज है। हम गरीबों की हर चीज है ये। Yes, yes. सर हर चीज के पेपर की खास बात क्या है? जैसे उसका पेपर में मुझे जो लगा, मुझे ऐसा लगता है उसके जो टेक्सचर, उसके टेक्सचर में जो हार्डनेस हम्म। है ना, चाहे जो उस पे अगर जैसे ड्राई ब्रश लगाओ तो शायद वो ऐसे मतलब कहीं कहीं अटकता है, मतलब वो फील। एक्चुअली वो मोस्टली आपको ज्यादा लेयर में काम करना है जिन लोगों को, उनके लिए आर्टिस्ट बहुत अच्छा पेपर है। अच्छा। मोस्टली हम लोग कमीशन कमीशन वर्क में बहुत डिटेलिंग होती है ना, डिटेल वर्क। हम्म। तो वो जो पेपर है आर्टिस्ट, वो आपको अलाउ करता है बहुत सारे लेयर में काम करने के लिए। काम करने। तो उसके लिए वो काफी अच्छा है, लेकिन क्या है ना, बाद में उसकी आदत लग जाती है। तो मेरा भी ऐसे ही हो गया था कि अच्छा। मैंने देखा कि वो इतना प्यारा पेपर है कि वो, मतलब आप काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फिर एक टाइम के बाद में लगता है, "अरे यार बहुत ज्यादा काम हो फिर ये गया।" पेपर तो चित्रपट फेबियानो, फिर ये तो ऐसे लगते हैं कि यार क्या कर रहे हैं ये तो, है ना, ये क्या नॉर्मल कर रहे लगने लग हैं। जाते हैं। वो कहते हैं ना, चोचले बढ़ जाते हैं, चोचले सोच ले। ज्यादा काम करने से। तो मैं ऐसे पेपर यूज करता हूँ कि जो आपको ज्यादा अलाउ ही ना करे काम करने हम्म, के लिए ज्यादा। बिल्कुल। जिसकी लाइंस, जिसकी स्केचिंग स्ट्रांग हो, तो वो ही इस तरीके से ट्रीट कर सकता है, मतलब ब्रशेस को किस तरीके से सीधी लाइन देनी है, सब। ऐसे कलर सर डार्क हम लगाते हैं, हमारी जान निकल जाती है। तो ये वाटर कलर है, आप सब लोग को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वाटर कलर है, ये एक फ्लूइड मीडियम है। तो जब तक इसमें फ्लो नहीं आएगा, तब तक आप उस मीडियम को जस्टिफाई नहीं कर रहे हो। तो ये फ्लो बहुत ज़रूरी है, जो आपको हमेशा यूज़ करना है। हर एक मीडियम को हैंडल करने का तरीका होता है, हर एक मीडियम की अपनी क्वालिटी होती है, एक तरीका होता है, वो हमें ज़रूर मेंटेन रखना है। खूबसूरत।
आपने देखा मैंने एक फर्स्ट लेयर का फ्लो जो डाला था, बिल्कुल। वो के साथ साथ मैंने फिर जो सेकंड लेयर है वो कंप्लीट ड्राई नहीं हुआ था, उसी के साथ साथ मैंने जो शैडोज हैं वो पेंट करना शुरू किया। फिर थर्ड लेयर में ये भी जो था वो भी मैंने उसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो हर चीज़ें, हर टोन एक दूसरे के साथ मैंने कनेक्ट किया है। तो यही तरीका है वाटर कलर को हैंडल करने का। बिल्कुल तो ऑलमोस्ट मुझे जो अचीव करना था वो, हो चुका है। मेरा जो काम था वो हो चुका है। बिल्कुल अभी थोड़ा बहुत टचअप्स हैं वो हम लोग अभी करके छोड़ देंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल। यही ना सर, ये कहाँ लगाना है, किस तरीके से शेड लगाना है, यही तो खेल है। यही नहीं हो पाता हमसे। बिल्कुल। वक्त देना पड़ेगा वाटर कलर को भी, बहुत समय चाहता है वाटर कलर भी। हाँ। हर मीडियम की एक निर्धारित समय सा है, मतलब आप, मेरा मानना है पोस्टर, ऑयल, स्केचिंग, थोड़ा वक्त देते हो तो रिजल्ट आना शुरू हो जाता है उतना अच्छा। बट वाटर कलर ना बड़ा टाइम से लगाता है, खुन्नस खाता है ये थोड़ा सा। क्या अभी तो ये पेशेंस चेक करता है बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ हाँ, पेशेंस तो चाहिए बहुत। बहुत ज्यादा पेशेंस चेक करता है। कभी कभी यार तो इस तरीके से होता है कि आपका 90% बहुत अच्छा गया, लास्ट का जो 10% है उसमें जाके वो सब कुछ बंटाधार हो जाता है। वही कि कहाँ पे रुकना है, हाँ कहाँ पे एग्जैक्टली कितना यार, कभी कभी गहरी ओवर शेड कर देना जाते हैं। है, सीरियसली ओवर कर जाते हैं हाँ। वो सबसे कठिन काम है। हम्म। कहाँ पे रुकना है। अभी मेरा डेकोरेशन का काम शुरू हो गया है। अच्छा। मेरा पेंटिंग खत्म हो गया है। हाँ ओके। तो अभी ये जो है ये सब डेकोरेशन कहते हैं हम इसको। तो तो ऑलमोस्ट डन है। डेकोरेशन से आप, जितने भी लोग सर से कुछ पूछना चाहते हैं प्लीज वीडियो रिक्वेस्ट सेंड करना शुरू करें सर से, क्योंकि सर के पास भी थोड़ा टाइम कम है। सर को शायद कल निकलना है ना सर। हाँ कल सुबह मुझे चेन्नई चेन्नई त्रिची निकलना त्रिची जाना है है। हाँ तमिलनाडु में। तो थोड़ा सोने का समय भी दें। कॉलेज है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज आए हैं तो पूरा वसूल करके जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही चाहते हैं हम तो सर। कभी कभी लाइव 12-12 बजे तक चल जाता है सर, ऐसा भी होता है। मेरा भी ऐसे ही होता है, मेरी भी जो क्लासेस होती हैं हाँ मतलब टाइम से वो दुगुना कभी कभी हो जाता है, इतनी हम लोग बातें करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मैं अभी रुकूंगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके। ऑलमोस्ट मैं हमारी तरफ से तो ये तो 5 मिनट पहले कंप्लीट हो चुका था। गजब। अभी इसको मैं रखूंगा ऐसे ही, हाँ। और 2 दिन के बाद फिर से इसको मैं ओपन करूंगा। ओके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप जब काम करते हो उस वक्त आपका माइंड नहीं समझ पाता है कि कहाँ रुकना है, हाँ हाँ कहाँ पे कुछ ऐड करना है, बैलेंस क्या क्या करना है। ओके। तो अ, थोड़ा सा मैंने छोड़ा है, मतलब कुछ 5% का काम है वो मैंने छोड़ा है। अभी मैं इसको रख दूंगा और 2 दिन के बाद फ्रेश व्यू से मैं एक बार देखूंगा कि कहाँ पे फिगर डालनी है, कहाँ पे बर्ड्स डालना है या कुछ ऐड करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो फ्रेश माइंड से आपको, आप जब दोबारा देखोगे तो आपको समझ में आएगा, उसी वक्त समझ में नहीं आएगा। तो बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छी टिप है जो आप कर सकते हैं। खूबसूरत तो बना है सर, बट सीरियसली इनक्रेडिबल। एकदम सिंपल किया है। सिंपल हाँ बिल्कुल। और इधर जो एक डार्कनेस स्केच। दी है वो मैनेज करने के लिए उधर की बिल्डिंगों पे तुरंत फोकस जा रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल। मतलब हाँ। यस यस। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा क्लोजअप में, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी भी गीला है पेंटिंग, एकदम हाँ गर्मा हाँ। गर्म फ्रेश। स्पोर्ट्स वगैरह स्कूटी। गजब। गजब। तो ये सारी क्वालिटीज हैं वाटर कलर की, जो स्पॉट्स आ रहे हैं, जो फ्लो आ रहा है ना, टेक्सचर जो है, तो हमें उसको भी यूज करना है। ठीक है। सो मैं अभी फ्लिप करता हूँ कैमरा। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ बच्चे बातचीत करना चाहते हैं बहुत से लोग।
जस्ट हेलो। हाँ। यस। तो ये आशा करता हूँ आप सब लोगों को छोटा सा जो डेमो है आपको पसंद आया और टाइम एंजॉय किया आप लोगों ने। मैंने कमेंट सेशन इसलिए ऑन कर दिया सर को, कुछ कहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो सर कुछ लिखना चाहते हैं। हेलो सर। मैं कमेंट सेशन ऑफ कर हेलो। हाय शिवम। हाँ सर, पहचाना आपने? बिल्कुल शिवम, तुम्हें कैसे भूलूंगा मैं। हाँ, विशाल सर। कैसे हो बेटा? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। काम चल रहा है ना? हाँ सर, काम चल रहा है। अभी आपको दिखाने के लिए कुछ इधर रखा भी है। अच्छा अच्छा। स्टिल लाइफ कुछ, ये रिसेंट है। अच्छा। वेरी गुड वेरी गुड। ये वेरी ये सब नाइस। लाइव है, मतलब घर पे ही रख के कुछ स्टूडेंट्स वगैरह भी आते हैं, उनको दिखाते दिखाते। हाँ। वेरी ये नाइस। ये फोटो ये देखो रेफरेंस कितना से। अच्छा लग रहा है कि आपने ज्वाइन किया और आप काम दिखा रहे हो। तो ये जो आपका जो डेडिकेशन है ना, ये हाँ सर। आपको दिखा रहा है। मतलब आप सवाल नहीं पूछ रहे हो, आप हाँ काम दिखा रहे हो, ये बिल्कुल बहुत बड़ी तुरंत। बात है। और आपको ऐसे ही काम करते रहना है और यही एटीट्यूड आपको बहुत आगे लेके जाएगा शिवम। वो मैंने हाँ आपकी सर, आंखों में देखा है। पर कुछ सवाल भी है ना, मेरे को कुछ सवाल। ये प्लेन एयर अ- था सर, प्लेन एयर। अच्छा ये वाला, ये कुछ रिसेंट है कलारम के बाद। अच्छा। तो ये हम मेरा सौभाग्य था कि मैं विक्रांत सर के साथ बहुत सारा टाइम वहां पे स्पेंड किया था कोलकाता पे जब सर आए थे। सर ये वाला हाँ। एक थोड़ा सा फ्लो में। नाइस वेरी गुड। नाइस। ये भी, ये मैंने शायद आपको दिखाया था पहले फोटो पे। ये बहुत अच्छा काम है और मैंने तुम्हें बोला भी था कि तुम्हारा जो ये वन टोन वाला जो काम है, मोनोक्रोम वाला, हाँ ये सर, वो बहुत मुझे अच्छा काम है। ज्यादा अच्छा लगता है करना। तो उसी में करो ना, कोई बात नहीं है। और बहुत चैलेंजिंग है ये काम एक्चुअली। और एक इधर रखा हुआ है, ये मोनोक्रोम, मतलब मेरा जाता है, चला जाता, हाथ में आ जाता है, मतलब ये 10-10 20-20 मिनट में बन जाते हैं। अच्छा। गुड गुड, नेचुरली आपको आ रहा है, अच्छी बात है। थोड़ा शिवम नेटवर्क का सर, इशू है, अदरवाइज पूरा अच्छे से दिखता है। लो क्वेश्चन पूछो, सर से क्वेश्चन पूछो। हाँ, सर एक्चुअली मेरा जो क्वेश्चन है ना वो ड्राइंग के ऊपर है। तो हम्म आप जो बोल रहे थे वो ब्लॉक से, जैसे कि मैं कुछ फॉरेन आर्टिस्ट जैसे कि कोरियन एक है ली करके, उनका देखता हूँ। एंड सर हम्म। मैंने आपका भी कुछ उधर देखा है कि आप भी वो बॉक्स से निकालते हो, मतलब कि उसका एक बॉक्स स्ट्रक्चर लेके उसके अंदर से। सॉरी, मेरा नेटवर्क इशू हो गया। हाँ समझा, मैं समझा, बोलो बोलो, कोई बात नहीं। हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रही है। शिवम बोलो बोलो। तुम्हें आवाज आ रही है शिवम? हेलो। आवाज नेटवर्क नहीं आ का रही, इशू होगा। नेटवर्क का इशू हो गया, कोई बात। हाँ अभी अभी आया नेटवर्क। शिवम ऐसा करो, काट के रिजॉइन करो, ठीक है? दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करो, मैं लेता हूँ। शायद नेटवर्क इशू है। मैं एक बार हटाता हूँ फिर लेता हूँ। हाँ हाँ, उसको रिजॉइन करने के लिए बोल दीजिए। नेटवर्क का इशू रहता है, मतलब वाईफाई बहुत जरूरी है लाइव आने के लिए, तो मुझे लगता है वाईफाई बहुत जरूरी है। मोबाइल डाटा से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। शिवम को ले लेता हूँ। हेलो सर। हेलो। कैसे हो? बहुत अच्छा सर। कैसे चल देखिए रहा है ये काम? काम कर रहा था एक्रिलिक में। अच्छा अच्छा। नाइस। वेरी नाइस। वेरी गुड। बहुत ये अभी जस्ट अभी कंप्लीट ही हुआ है, अभी सूखा भी नहीं है। अच्छा अच्छा। एक आप पोर्ट्रेट दिखा रहा हूँ सर। आप कहाँ रहते हो?
वाह, वेरी गुड। वाटर कलर है या एक्रेलिक है? वाटर कलर सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ड्राइंग भी काफी अच्छा किया है आपने। और सर ये सॉफ्ट पेस्ट। आप सब लोगों के थोड़ा ना नेटवर्क के इशू है, उसकी वजह से ना आवाज भी ठीक से नहीं सुनाई आ रही है थोड़ा ना, एक तो ना और फोटो, हाँ रोक के भी रखो उसको, लेट हो रहा है। रोक के भी रखो, हाँ हाँ, काम को एक जगह रोक के रखो, मोबाइल को हिलाओ मत। वेरी और सर ये पेन वर्क। क्या बात, बहुत ही पेशेंस से किया है। बाकी है ना अभी थोड़ा काम? यस सर, ये अभी ये पोर्शन बाकी है। हाँ हाँ, कंप्लीट करना होता है। बहुत अच्छा हो रहा है तो काम सर ये आप। वेरी गुड। कोई क्वेश्चन है आपका? बेटा, कुछ पूछना है सर से? सर हाँ, मतलब ये वाटर कलर में माइनर माइनर लाइन नहीं हो पाती। माइनर माइनर लाइन लाइन? पतले पतले लाइन। अच्छा, तो उसके लिए तो रिगर ब्रश आते हैं पतले वाले। वो तो नहीं है सर मेरे पास, लेकिन मेरे पास ये ऐसे ब्रशेस होते हैं, ये थोड़ा पतला ब्रश है, और जो पतली लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है ना, तो उसको भी ब्रश को भी होल्ड करने का एक तरीका होता है। मैंने देखा बहुत लोग इतने पास में से होल्ड करते हैं, तो वो लाइन बराबर से नहीं आती। इसको आप जितना दूर पकड़ोगे, जितना लूज पकड़ के आप करेंगे ना, उतना जो पतली लाइन है वो काफी अच्छी आएगी। मैं फिगर भी अगर डालता हूँ तो इतनी दूर पकड़ के मैं फिगर्स ड्रॉ करता हूँ, या जो भी जितनी जितना कोशिश करता हूँ उतना दूर, जितना आप पकड़ेंगे ब्रश उतना लूज काम होगा आपको। और सर के सर भी आपको भी थैंक यू बोलना है। आपसे मैं पहले वो पोर्ट्रेट पे वो लगाने वाला अच्छा, आपको आपका ना वॉइस ब्रेक हो रहा है, कोई बात नहीं, अपन मैसेज पे बात कर लेंगे, मैसेज कर देना, ठीक है? चलो बढ़िया है ना, गॉड ब्लेस यू। पूछिए हेलो सर। पूछिए पूछिए। हेलो। मुझे ना थोड़ी पर्सपेक्टिव में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरे से सही से बन नहीं रहा है। मैं दिखाती हूँ मेरा कुछ। बेटा, कभी भी ज्वाइन करो तो पहले ना अपना नाम बताओ और आप कहाँ से हो ये जरूर बताओ, है ना? मेरा नाम राठौड़ मित्तल है और मैं गुजरात से हूँ। अब बताओ। ठीक है? कैमरा टर्न नहीं हो रहा। ये मैं प्रैक्टिस करती हूँ, सही से नहीं जा रहा है वैसे। अच्छा, लाइन ही ना टेढ़ी चली जाती है, अगर लंबी लाइन है ना तो सीधी नहीं होती। प्रैक्टिस करती रहती अच्छा, लेकिन आप अच्छा स्टडी कर रहे हैं पर्सपेक्टिव का, लेकिन आपकी जो हूँ। और लाइन में सारे जो फ्लो आना चाहिए ना, वो नहीं आ रहा है। उसकी वजह से आपकी लाइन में हाँ थोड़ा इधर वो उधर इधर उधर जा रहा है। तो वो जो कंट्रोल है पेन का या फिर पेंसिल का या जो ब्रश का, वो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज है, जैसे हम लोग पेन को पकड़ के एक परफेक्ट सर्कल कैसे बनाना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, डायगोनल करना है, पैरेलल करना है। तो थोड़ा सा हमारे जो हाथ के मसल्स होते हैं ना, जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज है। तो जैसे हर एक फील्ड में, जैसे एक स्पोर्ट्समैन को भी जिम जाना पड़ता है ना, उसकी बॉडी को उस उस काम के लिए तैयार करना पड़ता है, वैसे ही एक आर्टिस्ट को भी हमारे हैंड्स के मसल्स जो हैं, इसको भी हमें
एक रेडी करना है, क्योंकि उतना कंट्रोल जो सर्कल ड्रॉ करने का है, लाइन ड्रॉ करने का, उसके लिए हमें थोड़ा एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, तब हमारे हैंड के मसल्स डेवलप होंगे। तो उसके लिए वो एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग लाइन। तो बाकी आपका ड्राइंग तो काफी है। तो वो छोटी, हाँ वो छोटी लाइन हो जाए तो वो हो जाती है, लेकिन अगर थोड़ी लंबी खींचनी होती है ना तो वो टेढ़ी मेढ़ी चली जाती है। थोड़ा सा लंबा पकड़िए, ऐसे पास में मत पकड़िए, लंबा पकड़ के बिंदास मार। और सर एक और क्वेश्चन था, हाँ। अगर मुझे इलास्ट्रेशन और कोरल सीखना है तो कोई ऑनलाइन टीचर या आप कोई जानते हैं जो सिखा सकता है? इलस्ट्रेटर जो सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं आप? हाँ ऑनलाइन तो मुझे तो कुछ पता नहीं कोई है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। ठीक है सर। आप हाँ, इलस्ट्रेटर कोरल के हैं, एक दो हैं, ठीक है, दिल्ली से हैं। तो आप ना मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा, मैं कांटेक्ट नंबर दे दूंगा आपको, आप बात कर लेना, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। शिवम आ गया वापस। हाँ, शिवम को लाया गया है, पब्लिक डिमांड है शिवम। मतलब मैंने अगर सर 100 लाइक करे हैं ना, तो ये 90 के अंदर है। सर एक्चुअली मेरा पर्सनल इंटरनेट खत्म हो गया, मैं पास ही में एक अंकल से उनका फोन अच्छा। मांग के लाया हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे चलो पूछो, है ना सर से Okay. क्वेश्चन पूछो। एक्चुअली सर मैं जो पूछ रहा था ना कि जो आप कंस्ट्रक्शन का बोल रहे थे कि एक बॉक्स से एक हम क्या करते हैं, हर एक चीज एक क्यूब में रहता है या फिर कोई एक बॉक्स में रहता है, तो उससे हम उसको कैसे डिजाइन करें, इसका ना मेरे को पूरा फंडामेंटल पता नहीं है। तो ऐसी कोई बुक्स भी मुझको नहीं मिल रही जिससे मुझे पता चल सके। जैसे कि मैंने आपके भी कुछ ड्राइंग्स में देखा है कि आप बॉक्स के अंदर से उसको डिजाइन करते हो, तो उसमें पर्सपेक्टिव परफेक्ट रहता है। बिल्कुल। तो वो एक विजन है जो थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा, चीजें देख देख के। तो बिकॉज ऑफ एनिमेशन, क्योंकि हम लोग एनिमेशन में ड्राइंग किया करते थे, सपोज एक ही कैरेक्टर को की एक्शन हमें ड्रॉ करनी है, तो लेकिन वो ड्रॉ करते वक्त उसी कैरेक्टर का जो प्रोपोर्शन है वो मेंटेन होना चाहिए। या फिर मैं सामने हूँ और मैं इस तरफ देख रहा हूँ, तो ये जो हेड टर्न है, इस हेड टर्न के लिए भी मुझे, ये मेरा फ्रंट, हम उसको क्या कहते हैं, प्लेन, ये हमारा फ्रंट प्लेन है, ये हमारा साइड प्लेन है, ये हमारा टॉप प्लेन है, ये हमारा नीचे वाला प्लेन है। तो हर, जैसे भी मैं बोल रहा हूँ फेस का फ्रंट, साइड, टॉप, ये जो वैसे ही हर एक चीज का फ्रंट, जैसे बॉक्स होता है ना, बॉक्स के 6 साइड्स होते हैं, एक फ्रंट होता है, एक बैक होता है, 2 साइड होते हैं, एक टॉप और एक बॉटम। तो हर एक चीज के, अभी जैसे ये माउस भी है, तो इस माउस को भी आपको ये फ्रंट हो गया, ये साइड हो गया, ये दोनों साइड हो गया, ये बैक हो गया, ये टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया। तो इसको, ये अलग अलग प्लेन्स हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी भी चीज को आप 3D में देखने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो बॉक्स वाला जो फंडा है, ये हमें किसी भी चीज को 3D में देखने के लिए काफी हेल्प करता है। तो एक बार आपने नजर एक बार तैयार कर ली हर एक चीज को देखने की, तो फिर आपको हर चीज के कोई भी साइड ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। जैसे हम लोग पर्सपेक्टिव के लिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट यूज करते हैं, शुरू में हमें पता नहीं होता है कि उसका फॉर्मूला क्या है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। लेकिन जब आपको पता चल जाता है, फिर जब आप एक्चुअली स्पॉट पे बैठते हैं, तो आपको एक्चुअली पर्सपेक्टिव दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक वही कंस्ट्रक्शन का वही एक फंडा है बॉक्स वाला, कि एक बार आपने थोड़ा सा स्टडी कर लिया, तो आपको हर चीजों में आपको हर चीज 3D दिखाई देना शुरू हो जाएगा, हर चीज आपको बॉक्स में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। फिर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल उस चीज को ड्रॉ करने का डेवलप हो जाएगा, वैसा है। तो उसके लिए आई थिंक ब्रिजमन का एक एनाटॉमी बुक है, कंस्ट्रक्टिव एनाटॉमी। तो उसकी सर एक बार बोलेंगे आप? हाँ, एक जॉर्ज ब्रिजमन करके बहुत पुराने मास्टर आर्टिस्ट हैं, उनकी एनाटॉमी एक बुक है, कंस्ट्रक्टिव एनाटॉमी। अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मेरे पास PDF भी है, मैं आपको भेज सकता हूँ वो। ओके सर। एक आर्टिस्ट और है, एक आर्टिस्ट और है, इंस्टा पे ही है, उसका भी देखना काम, रिम उमयारोव ऐसे कुछ करके है, रिम उमयारोव। यस,
वो तबीयत से रशियन पोस्टमार्टम करता है, मतलब पोस्टमार्टम कर देता है वो उस चीज का, और गजब बनाता है वो, उसको देखना। हाँ देखता हूँ, उसको देखता हूँ, उससे ही हाँ बहुत ज्यादा एक इंस्पायर एक हुआ। रिम है और और एक चीज सर, एक एशियन बंदा है, कोई तो हाँ। चाइनीज जापानीज है, वो दोनों बंदे पूरा दो, कंस्ट्रक्शन हाँ में काम और करते दोनों का काम एक ली जैसा ही ली है, बिल्कुल एक जैसा, नजदीक ही है। हैं। हाँ, क्या बोला शिवम, नाम क्या बोला? एकदम से एक बॉक्स से सारा कुछ निकालते हैं। ली, हाँ, शायद ली ली या ली ऐसे कुछ तो करके। नाम है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं तो। हाँ, यस। मैं उनको बहुत ज्यादा देखता हूँ, पर उनका कोई वीडियो वगैरह अभी रिसेंटली उन्होंने उन्होंने एक छोटा सा रील पोस्ट किया है, वो भी अभी। और एक सर मेरे को क्वेश्चन था कि मान लेते हैं हम कोई बोतल को देख रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसका पहले तो हम अपर लाइन, अपर हेड, लोअर हेड ले लिया, उसका जो पार्ट है उसको डिवाइड कर लिया, करके उसका ड्राइंग किया। अभी उसको 3D फॉर्मेट को करने के लिए, समझाने के लिए हम कंटूर लाइन ड्रॉ करते हैं, हम्म है ना। कंटूर लाइन यानी कि हम्म, सर्कल्स, उसके अंदर के ओवल्स, वो बता। सर्कल तो नहीं, ओवल्स दिखते हैं जब हम। हम्म। हाँ, तो ये क्या है कि हम जब एक बोतल को देख रहे हैं, तो बोतल का मिडिल वाला जो हमारे आई लेवल पे है, वो जो ओवल होगा, और अपर हेड का और लोअर हेड का इनमें रिलेशन कैसा रहता है, ये क्या मतलब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके लिए वो थोड़ा सा मतलब उसका एंगल थोड़ा सा अलग होगा, नीचे वाला अलग होगा, या फिर हर एक का सेम ही वो रखना है। डिपेंड करता है कि आई लेवल कहाँ पर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। थ्रू बॉटल हो या ह्यूमन बॉडी अच्छा, हो, तो अ, उसको हम लोग एलिप्सिस कहते हैं, एलिप्सिस। अगर आप स्लाइस हाँ, कर दो इलिप्स किसी इलिप्स चीज को, ओवल्स। तो आपको उसके प्लेन पर्सपेक्टिव में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो सब कुछ आई लेवल पे, आई लेवल के ऊपर। तो नहीं मतलब कि हाँ। मेरे आई लेवल के सामने ही रखा है एक चीज, मान लेते सामने रखा है, तो उसका भी तो मतलब पूरा तो एक बार में नहीं हम्म दिखेगा, उसके भी डिफरेंसेस आएंगे, या फिर वो एकदम से सामने रहेगा तो वो एक ही होगा, एक ही तरीके से आएंगे वो ओवल्स, हम्म। इलिप्स। नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप कितने पास में रख रहे हैं, उस पर भी डिपेंड होता है, कितना दूर रखोगे, भले आपका आई लेवल सेम है, अच्छा अच्छा। लेकिन जैसे जैसे दूर जाओगे ना, वैसे वैसे उसके एलिप्सेस सेम दिखाई देंगे, और जैसे जैसे आप पास में आओगे, वैसे वैसे आपको एलिप्सेस में पर्सपेक्टिव दिखाई देना शुरू होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अच्छा, जितने भी कैमरे के पास की चीजें होती हैं, वो ज्यादा डिस्टॉर्ट होती है, वो ज्यादा पर्सपेक्टिव दिखाई हाँ, देता है। मतलब वही है कि मैं जब ड्राइंग करता हूँ ना, ऐसे करके मैं कंटूर लाइन हमेशा ड्रॉ करता हूँ, तो ये होता है कि मैं थोड़ा सा एक डिस्टेंस में रख के करता हूँ, तो मुझको लगता है कि ये सेम है, फिर सोचता हूँ इसको तो अलग होना चाहिए, बट हो क्यों नहीं रहा। हम्म तो मुझे लगता था, ये कंफ्यूजन था कि शायद अलग होना चाहिए, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। हम्म। बट आपने जैसे बोला कि वो दूर जैसे जाता है सेम लगने हाँ, लगता है, वो वो प्लेन, डिस्टेंस भी बहुत तो इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से तो, एक जिस एंगल से देख रहे हो उस एंगल का ना एक प्रिंट आउट, जैसे फोटोग्राफी की, उसका प्रिंट आउट निकाला, ठीक है, फिर उसके ऊपर मार्कर से फिर करो थोड़ा सा प्रैक्टिस, क्योंकि ना ये ऐसी चीजें शायद इसकी रूल्स थ्योरीज, मुझे ऐसा लगता है कि ये खुद से करोगे ना तो खुद से ज्यादा समझ में आएंगे, खुद ही बार बार करोगे तो खुद से पता चलेगा हाँ, बीमारी क्या है। वही वाली। बिल्कुल। अ- अभी मैं बहुत ज्यादा ये सब कर रहा हूँ, मतलब ड्राइंग के ऊपर सर ने बोला था कि ड्राइंग के ऊपर फोकस करो, तो अभी वही चल और रहा कुछ है। सवाल इस एज करते में तो ड्राइंग हैं? यूज दो। नहीं, सर से तो तब मैंने बहुत सारे सवाल पूछ लिए थे, ऐसे सर से बात भी करते हैं ना, तो मतलब सवाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सर इतना कुछ बोल जाते हैं, मतलब उसी उसी से सब नो कुछ डाउट, सॉल्व हाँ। हो जाता है। सर के तो घंटों चले थे, है ना बिल्कुल सर, वो बरसात के हाँ, अंदर, छाता 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 खरीदा, सर लोग भीग भीग के, हम लोग कलकत्ता घूम रहे थे बारिश में। हम लोग लगभग 10 किलोमीटर तो चले होंगे उस दिन, कोई क्या है। 2 3 हाँ, घंटे उस में, दिन एकदम। बहुत चले थे। अब तो पिछले वाले दिन भी सौरभ भैया के साथ भी बहुत सारा चले थे, कॉलेज स्ट्रीट वगैरह। एक्चुअली मैं जब आया था ना कलकत्ता, तो मेरे पैर में इंजरी थी, ओके। और मैं चल नहीं पा रहा अच्छा, था, लेकिन उस दिन मैं कलकत्ता के स्पॉट देख के पागल हो गया, और इतना चला कि मैं वो भूल ही गया कि मेरे पैर में कुछ हो रहा है। तो उसके बाद मेरा पैर अभी बहुत अच्छा है। कोलकाता चल के अच्छा हो गया। बिल्कुल। थैंक यू सर, मेमोरी कुछ फ्रेश हो गई। वेलकम। ठीक ओके है सर, शिवम, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। शिवम पूरे सवालों की दुकान है। और भी किसी बच्चे ले लेते हैं, बच्चे को भी। उसमें बहुत लगन है काम नहीं, करने हाँ, में, नो डाउट। सीखने की।
ऑलवेज। और स्पेशली इसका लगाव ना वाटर कलर से बहुत ज्यादा है, शुरू से वाटर कलर से ज्यादा है। और कोई सवाल मैंने, पूछना है? हाँ है, अभी मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर रखी है। बहुत है, लिस्ट तो बहुत बहुत बढ़िया। अब किसको लें? बाद में ये मैसेज में आके मतलब डांटते भी हैं, मुझे क्यों नहीं लिया। सर मैं पिछले 3 बार से ट्राई कर रहा हूँ। ऐसा भी हो जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। आवाज आ रही है सर मेरी? आवाज तो आ रही है, लेकिन वो वीडियो पॉज हो गया आपका। वीडियो पॉज हो गया सर, एक नहीं सेकंड सर, सर। मुझे क्लियर दिख रहा कोई बात नहीं, आप पूछ लो। है। हाँ, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। नमस्ते सर, के सर नमस्ते। विक्रांत सर हाँ, नमस्ते। अभिषेक, जी सर। अरे क्या बात है, आप आ गए ऑनलाइन। हाँ, जी सर जी। मैं पूरा सीजन देख रहा था और मैं सुन रहा था, आपसे सीख रहा था। और अच्छा। क्वेश्चन तो सर आपने काफी अच्छा सिखाया हुआ है, क्वेश्चन तो ऐसा कुछ रहा नहीं है ना। और हाँ हाँ हाँ। आपसे बस वही पूछना था कि अब आज तक मतलब सबसे ऐसा पहले कुछ। मैं एक एक बार बता दूंगा जी सर के जी सर को भी कि जी। ये जो अभिषेक है, अभी आप कुछ टाइम पहले जो अप्रिशिएट कर रहे थे, जो मेरा पोर्ट्रेट बनाया है, हाँ हाँ तो हाँ हाँ, ये अच्छा वो ये है, ओके, इनसे मुलाकात नहीं हुई थी मेरी। हमारे स्टूडेंट हैं, बहुत बहुत अच्छा अच्छा बना। काम करते हैं कलर में, और राजस्थान से ही है। अच्छा, राजस्थान से ही हैं। राजस्थान में कहाँ से हैं आप? सर गंगानगर से, श्री गंगानगर अच्छा, से। गंगानगर, अच्छा। जी सर जी। गंगानगर हनुमानगढ़ की, उसके हाँ जी पास है हाँ ना? जी। हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ जी सर, हाँ जी। चलो बढ़िया। तो सर मैंने विक्रांत विक्रांत सॉरी सर, निशिकांत सर जब लाइव आए थे, उनके साथ सेशन था, तो तब मैंने आपका लाइव देखा था। उसके बाद मुझे बड़े ही पसंद आए विक्रांत सर का समझाना सिखाना। उनकी लैंग्वेज मुझे समझ आती थी, क्योंकि इंग्लिश में बोलना और ये आज जो है ना, मुझे बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ याद नहीं अच्छा। रहता है ना। और इसीलिए ये मेरा पेंटिंग का जो है सब्जेक्ट मेरा फेवरेट रहा है। किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, अटैच नहीं रहना, है ना। तो मुझे सर बड़े बढ़िया लगे, और इनकी लाइव क्लास जो मैंने क्लासेस जो इनकी, इनका एक एक चीज़, एक एक पॉइंट इतने बढ़िया तरीके से इजीली बहुत बढ़िया समझ आया मुझे। अरे वाह, बढ़िया। तो मैंने बहुत सा रिक्वेस्ट करते हैं मेरे पोर्ट्रेट वर्क को देख के कि हमारा बना दो, हमारा बना दो, पर दिल नहीं किया कभी, मतलब हाँ जल्दी से कि सर पोर्ट्रेट बनाए। पर सर का जैसे ही फोटोग्राफी देखी मैंने, एकदम से हाँ। ऐसे हुआ, पर सर ने बोल ही दिया। मैं चाहता नहीं था कि सर बोले, सर से बोलने से पहले मैं बना दूं, पर अच्छा। सर ने बोला। और उसमें सर की ही टेक्निक में, ये जो ये स्टॉक लगाते हैं सर ऐसे, है हाँ ना हाँ सर, हाँ, कैसे फोटो करते पे हैं स्पीड करते हैं, हाँ वो बिल्कुल मुझे, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। मुझे बड़ा वो पसंद आया इनका, वो इनका स्टाइल जो है। तो मैंने उस पोर्ट्रेट में कुछ इतनी ही प्योरिटी लाने की पूरी कोशिश की कि सर को 100% वो पसंद आए। अरे वाह। बहुत ही अच्छा काम किया है अभिषेक आपने पोर्ट्रेट में, और कैरेक्टर लाना इतना 100%, और वो भी इतने फ्रीडम के साथ, तो बहुत ही अच्छा काम किया है। और मैं 100% कहूँगा कि आगे हमारे इंडिया में जो भी यंग टैलेंट्स हैं, उसमें से एक हमारा अभिषेक है, और आप आगे जाके बहुत वाह नाम करोगे, ये हमारा वाह आशीर्वाद है सर, आपके थैंक यू सर, थैंक यू बस। काम बहुत बढ़िया है अभिषेक जी। अपनी शक्ल भी दिखाओ यार एक बार सबको। एक सेकंड सर, ये मुझे कैमरे का ना वो आ नहीं रहा। डबल 2 बार क्लिक कर दो उस पे, स्क्रीन पे डबल टैप कर दो, आ जाएगा। ये अभिषेक बहुत शर्मिला सा हाँ वो दिख गया, दिख आर्टिस्ट गया, है। लग गया। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे साथ उसने 4 महीने का कोर्स किया है, अच्छा। उसने एक बार भी खिड़की नहीं की है ना? ऑनलाइन। आज मैं उसको देख रहा हूँ ऐसे ऑनलाइन। अरे वाह। बहुत अच्छा लगा अभिषेक चलो बात बढ़िया, करके। है ना? और हम थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत फिर बधाई। थैंक यू मिलेंगे। के सर। थैंक यू अमृतसर सो भी आए मच। थे ना? नहीं सर, अमृतसर नहीं आया, मैंने आना था, मेरी तबीयत बड़ी खराब रहती है, अच्छा, इसलिए मैं रह गया था। ओके, ओके सर। तो मिलेंगे हाँ सर, जल्दी। जरूर जरूर, आपसे तो बहुत जरूरी मिलना है। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू ओके सर। अभिषेक, आपकी नमस्ते। वजह से, थैंक यू। आपकी वजह से सर सबसे बात हो पाई है लाइव एकदम। प्लेजर।
थैंक यू सर। यस। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। मैं पार्थ हाय। शर्मा, राजस्थान से ही हूँ बेसिकली। अच्छा। और मेरा थोड़ा वाटर कलर में भी कम है। यूजुअली मैं ग्रेफाइट वगैरह मीडियम में भी ज़्यादा करता हूँ वर्क। अच्छा। जैसे ये सारे वर्क्स हो गए। के सर के साथ तो लास्ट टाइम भी लाइव में आया था मैं। हाँ हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल। सर ने काफ़ी गाइड भी किया था मुझे। तो तब से ये थोड़ा रैपिड स्केचिंग वगैरह पर्सपेक्टिव में शुरू करी है मैंने। जैसा सर ने बताया था पर्सपेक्टिव वगैरह में। बट अभी भी क्या है ना कि ड्राइंग्स में मतलब वो एक वो जो दिखना चाहिए ना, लिफ्टमेंट दिखना चाहिए ना। जैसे पर्सपेक्टिव में बनाते तो अपन एक चीज लिफ्ट हुई हुई दिखनी चाहिए अपने को शीट से। तो वो इफेक्ट आ नहीं पा रहा है कहीं ना कहीं। अब जैसे काफी मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट फिर भी वो वैसा इफेक्ट आ नहीं पा रहा है। तो उसके लिए क्या किया जाए मतलब। आपका काम देख के तो लग रहा है कि आप बिल्कुल सही मार्ग से काम कर रहे हो। बस इसी को कंटिन्यू कीजिए और कुछ नहीं। अपने आप आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपको बताएगी कि आगे कैसे काम करना है। सही है, यस। मतलब मुझे तो कुछ सही लग रहा है। आप सही एक कहते हैं ना कि सही पटरी पर आप चल रहे हो। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके सर। और भी काफी वर्क्स हैं मतलब ऐसा पोर्ट्रेट्स वगैरह में काफी सारे हैं। हाँ। और उसके अलावा ऐसे कुछ कार्टून डिजाइनिंग वगैरह ये सब भी हैं। अच्छा। एक सर मेरा ये डाउट था कि एज एन आर्टिस्ट मतलब जैसे कि अब आजकल क्या हो रहा है ना, इंटरनेट पे सब लोगों को मतलब डिजिटल का थोड़ा ज्यादा होता जा रहा है कि हर चीज को डिजिटल आर्ट में कन्वर्ट किया जाए मतलब ऐसा। बट मेरा कहीं कहीं हम्म। ये मानना है वाटर कलर वगैरह जो एक ट्रेडिशनल आर्ट होती है उसकी एक अपनी पोजीशन होनी चाहिए। अब जैसे मेरे भी, अब जैसे मैं कोई मतलब आर्ट का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो मुझे क्या है कि इस मामले में गाइड करने वाले कम है। बट ज्यादातर सब यही कहते हैं सोसाइटी वगैरह में अब ये ट्रेडिशनल आर्ट खत्म होने वाली है, अब सब डिजिटल होने वाला है। तुम भी डिजिटल आर्ट पे शिफ्ट हो जाओ, ऐसा ऐसा। तो सर इस पे मतलब आपका क्या नहीं, कहना है मतलब। ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है डिजिटल आर्ट मतलब क्या है? मैंने कभी लेक्चर भी लिया था एक फैशन टेक्नोलॉजी कॉलेज में ऑन डिजिटल आर्ट, क्योंकि मैं डिजिटल आर्ट भी करता हूँ। तो डिजिटल आर्ट की जो परिभाषा है, जो उसका जो ये है, वो है कि डिजिटल आर्ट इज इमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट। यस सर। तो डिजिटल क्या है? डिजिटल में हम लोग ब्रश यूज करते हैं, कैनवास यूज करते हैं, कलर यूज करते हैं। वो कहाँ से आया है? वो ट्रेडिशनल हमारे से। जो एक्चुअल कलर ब्रशेस है वहीं से आया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इमिटेट कर रहे हैं डिजिटली। तो वो एक अपनी सिर्फ मीडियम अलग है। हम्म। जैसे हम लोग ऑयल में काम करते हैं, वाटर में काम करते हैं, वैसे ही ये एक अलग मीडियम है जहाँ पे आपको एक्चुअल कलर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये जो आया है ये एक्चुअल आर्ट से ही आया है। जब तक आप हैंड्स ऑन, आप सचमुच में पेंसिल से काम नहीं करोगे, हाँ आप हाँ। सचमुच में ब्रश नहीं पकड़ोगे, हम्म। तब तक आप डिजिटल काम नहीं कर सकते। मुझे नहीं यस। लगता कि दुनिया में कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा डिजिटल आर्टिस्ट है जिसने कभी पहले ब्रश नहीं पकड़ा। हम्म। तो उसको पहले ये करना ही है। तो डिजिटल आर्ट बस एक माध्यम है, बस। यस। और एक और डाउट था सर मेरा कि जैसे ये वाटर कलर वगैरह में जब स्टार्ट करते हैं, तो जैसे मैं छोटा था तो मुझे क्या एक ज्यादा आइडिया नहीं था इस फील्ड में। तो मैंने क्या एक डायरेक्ट वो पोस्टर कलर्स जो होता है, ये वाटर कलर क्या एक जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो काफी लाइट चलता है उसमें, वो स्मजिंग वाटर कलर में इफेक्ट एक अलग चलता है। जो वेट ऑन वेट मीडियम वगैरह का थोड़ा फर्क पड़ता था, वो मेरे को कंट्रोल करना आते नहीं थे। तो मैंने शुरू किया था पोस्टर कलर और एक्रेलिक थोड़े से यूज करना शुरू, क्योंकि वो रिच लगते थे कलर। ऑब्वियसली उनकी वो सेचुरेशन वगैरह काफी हाँ। ज्यादा आता है शीट। बट अब जैसे अब मेरे को वो वाटर कलर वाला इफेक्ट चाहिए, बट अब वो आदत वो पड़ चुकी है ओपेक मीडियम वाला। अब जैसे पोस्टर कलर हो गए, एक्रेलिक, वो ओपेक मीडियम चलता है। उनमें वो लेटेंसी नहीं होती जो इफेक्ट अपन वेट ऑन वेट में चाहते हैं, तो वो चीजें उनमें नहीं आती। तो वाटर कलर में अब शुरू करना हो अगर मुझे, तो मैं बेसिक में मतलब कहाँ से स्टार्ट करूँ कि वाटर कलर की शुरुआत मतलब बेसिक स्केच हो जाए मतलब मेरा। वाटर कलर तो मैं कहूँगा मतलब आप मीडियम मतलब मटेरियल के बारे में पूछ रहे हैं या फिर प्रैक्टिस के बारे में? प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो पहले आपको मैं हमेशा से यही सलाह देता हूँ कि पहले आप, आपके पास जो भी मटेरियल है उसको आप पहले पूरा एक्सप्लोर कीजिए कि वो मटेरियल में कितना पानी मिलाने के बाद वो कितना गाढ़ा होता है, कितने पानी में दो कलर मिलाने के बाद वो डल हो रहा है कि फ्रेश हो रहा है, उसका फ्लो कैसे आ रहा है। ये सारी चीज़ें पहले समझना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि गड़बड़ वही हो जाती है कि हमें एक स्पेसिफिक टाइप का क्लाउड बनाना है या स्काई बनाना है, फिर वो हम लोग डायरेक्ट कलर से बनाने की कोशिश करते हैं, बट हमें ये समझ में नहीं आता कि भाई क्लाउड की एजेस अगर हमें कितना ब्लर रखना है या कितना शार्प रखना है, वो डिपेंड करता है कि आपको पिछला लेयर कितना गीला होना चाहिए या कितना ड्राई होना चाहिए, उसके ऊपर आपको दूसरा लेयर कब मारना है। तो ये हाँ जो टाइमिंग है, तो ये कब आएगा कि जब आप मटेरियल को अच्छी तरह से समझ लोगे। यस स्काई के लिए कलर में कितना परसेंट पिगमेंट होना चाहिए, कितना परसेंट वाटर, या फिर ट्री बनाना है उसके अगेंस्ट शैडो वाला, तो उसमें कितना पिगमेंट होना चाहिए, कितना पानी होना चाहिए, प्लस उसका टाइमिंग कब होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे टेक्निकल चीजें हैं, ये एक बार आपको समझ में आ गई ना ये टेक्निक्स क्या क्या होती है, तो फिर बाद में कोई भी रिजल्ट अचीव करने के लिए, हाँ ये जो टेक्निक है ये इसके लिए अच्छी है, कहाँ पे यस फ्लो यूज करना है, कहाँ पे शार्प ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं। मुझे लगता है कि पहले उस पर आप काम करेंगे। सर नमस्ते। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर नमस्ते। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, मतलब काफी टाइम ले लिया मैंने, उसके लिए माफी चाहूंगा। सर आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है, आवाज आ रही है। पहले इधर वाले से निपट लें, फिर आपसे निपटेंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ चलो ओके, चलो आप बोलो, बात करो सर। माय नेम इज रोहित शर्मा, आई लिव इन यूपी बिजनौर। ओके सर मुझे इंटरेस्ट तो है ड्राइंग में, पर घर वाले सपोर्ट नहीं करते। घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करते? हाँ घर में सपोर्ट नहीं करते आपको? घर वाले करते तो हैं, पहले कहते कि पहले पढ़ाई कर लो, और जब पढ़ाई भी साथ में करता हूँ ड्राइंग की थोड़ी प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए ना ड्राइंग की भी, और ये तो ड्राइंग प्रैक्टिस ज्यादा होती है। अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आवाज आ रही? क्लास कौन सी क्लास में हो सर? पूछ रहे हैं कौन सी क्लास में हो? सर 10th में आया हूँ। हाँ 10th में हो ना, तो 10th में तो पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ता है। नहीं अब आया हूँ 10th में। कभी आए? अरे अभी तो बहुत 3 साल पढ़े। आई थिंक 2-3 आवाजें आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हाँ हेलो, अभी अरे आ इन रही दोनों की है? टी-शर्टें भी एक ही है। हाँ? कोइंसिडेंस। मैं आपको अपनी स्केच दिखाऊं सर? मैं आपको अपनी स्केच दिखाऊं? हाँ दिखाओ दिखाओ, काम दिखाओ, आवाज रिपीट हो रही है इसलिए काम दिखाओ। ठीक है दिखाता हूँ, रुको। जब तक वो काम लेके आ रहे हैं आप बताएं, बात करें सर। सर मेरा नाम इरशाद है और मैं यूपी के एक बहुत छोटे से जिले से हूँ, बलिया। पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा या नहीं। तो मैं अभी वाटर कलर बलिया से हूँ मैं, यूपी के एक छोटे से शहर। हाँ मैं वाटर कलर तकरीबन 10 सालों से ऑलमोस्ट कर ही रहा हूँ। मतलब ऐसा होता है कि बीच में कभी छोड़ देता हूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि अभी कॉर्पोरेट में जॉब चलता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है टाइम मेंटेन करना। बट अभी पिछले 5 महीनों से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन एक स्टेज पे आके मैं थोड़ा अटक सा गया हूँ कि अब इसके बाद आगे किस लेवल पे जाऊँ, या फिर जो एक्सपोजर मिलना चाहिए वो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे करियर ग्रोथ कैसे होना चाहिए, वो सारी चीजें थोड़ा सा वहाँ पे मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे करूँ क्या। मैं आपको अपना कुछ काम दिखाता हूँ। जैसे ये तो खैर A5 पे मैंने किया हुआ है कुछ वाटर कलर। तो ये सारे मेरे भी रिसेंट वर्क हैं। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लोग वाटर कलर कर रहे हैं। जमाना था कि कोई वाटर कलर करता ही नहीं था, सब लोग ऑयल कलर। मैं जब स्टार्टिंग में मैंने मिलिंद मलिक की एक बुक आती थी तो उनकी बुक से मैंने सीखा काफी चीजें। और मेरे यहाँ एक टीचर थे जिन्होंने बहुत गाइड किया स्कूल टाइम में। खैर मैंने तो अपना फाइन आर्ट्स किया हुआ है जामिया से। मैंने 2015 में अपना फाइन आर्ट्स अप्लाइड आर्ट में किया हुआ था कंप्लीट। उसके बाद से मैंने IDC से एनिमेशन किया हुआ है। फिर अभी तकरीबन 3 सालों से मैं 3 सालों से मैं जॉब कर रहा हूँ अभी फिलहाल। कहाँ पे जॉब कर रहे हैं आप? अब मैं बैंगलोर में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। मतलब किस फील्ड पे काम? मेरा फील्ड बेसिकली ग्राफिक डिजाइन और एनिमेशन का है।
अरे वाह, सेम फील्ड, मैं एनिमेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बेसिकली 2D एनिमेशन वगैरह सारी चीजें चलती है ब्रांड डिजाइन का। सॉरी मेरा थोड़ा फ्रंट कैमरा खराब है, बट नो प्रॉब्लम। तो मैंने भी 2D एनिमेशन में पूरा करियर किया है, तो इतना स्कोप तो है आपको। नहीं वो तो आवाज चीज ठीक है, मेरा कॉर्पोरेट लाइफ तो ठीक है, कॉर्पोरेट लाइफ मतलब मेरा सही चल रहा है, लेकिन मैं थोड़ा वाटर कलर में खुद को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मतलब एक प्रोफेशनल लेवल पे थोड़ा सा आगे आना चाहता हूँ वाटर कलर को लेके। तो वो जो तो एक्सपोजर, आप एक थीम के ऊपर काम, ओके ओके, एक विषय लेके। अभी क्या होता है कि हम लोग ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट में काम करते हैं, तो समझ में नहीं आता कि हमें एग्जैक्टली क्या है। तो राइट आपको ये राइट, समझ जरूरी है कि आपको क्या अभी आपको आगे के लेवल पे जाना है, आपको एग्जीबिशंस करना है, कॉम्पिटिशन में भाग लेना है, या ऐसी जो भी एक्टिविटीज आती हैं आपके बारे में, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। तो पार्टिसिपेट करने के लिए आपको आपका जो पोर्टफोलियो एक आपका स्टाइल हेलो तो आपको सब्जेक्ट लेके अगर आप काम करोगे तो आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। राइट राइट सर, और उसका आप एग्जीबिशन ओके। अलग अलग तो बेसिकली यस सर, सॉरी सर आप बोल रहे थे कुछ। हाँ एक्चुअली आपकी मेरी आवाज बहुत रिपीट हो रही है। अच्छा 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 अच्छा, नहीं मैं तो ये बेसिकली सर, कि आप एग्जीबिशंस में हाँ ओके 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 सर। सो बेसिकली मैं एक करने के बाद में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राइट आप जब राइट, डिस्प्ले करते हैं तो कौन देखने के लिए आ रहा है, वो आपको क्या आपके काम में उनको क्या अच्छा लगता है। तो कभी कभी हमें खुद को पता नहीं होता है कि हमारे काम में हमारी खूबी क्या है, तो वो देखने वाले हमें बताते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ अरे यार ये तो सही है, फिर हमें उसके ऊपर और काम करते हैं। तो इट्स अ जर्नी। तो एग्जीबिशंस और एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको रास्ता मिल जाएगा। श्योर सर, डेफिनेटली। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू। सर आपके पास टाइम है तो बताओ कितना, 10 मिनट और लें कि दो, बस एक कॉल और ले लेते हैं लास्ट, ठीक है? एक को ले लेते हैं ना, एक फिर को ले मुझे लेते हैं, थोड़ा बिल्कुल। पैकिंग भी करना है, वही भागना है। वही भी बोलने वाला था, बस एक लास्ट और ले लेते हैं, देखते हैं वो कौन है। भेज दिया आने वाला। हेलो हेलो, नमस्कार सर, नमस्ते। मेरा नाम सन्नी है सर, मैं भागलपुर बिहार से हूँ। अच्छा सर मेरा क्या बोलते हैं, मेरा ये स्केच करना शौक है सर, अच्छा अच्छा, लेकिन मैंने अभी तक कहीं पे कोई कोर्स वगैरह नहीं किया, बस मैं देख के कॉपी कर लेता हूँ। मैं अपना दिखाऊं सर? वो हाँ दिखाई। पेन स्केच करता हूँ वगैरह। एक सर ये था। अच्छा, विद्युत जब एक और है ये क्या सर, पेन से किया है, चारकोल से किया है? ये मैंने लता जी का किया था। ये सर, और सर मैं दिखा रहा हूँ। अभी दिख नहीं रहा है, वो पीरियड हो गया स्क्रीन। वो सर मैंने हटा दिया, ये छोटा सा बनाया था नेताजी का सर। अच्छा सर ये सर, इसको सर और ज्यादा अगर इम्प्रूव करना हो तो सर ये पेंसिल से इम्प्रूव किया था, करना पर उतना। है तो यस सर, आपको
अभी आप जो जिस तरीके से जो कोई फोटो देख के कॉपी कर रहे हैं ना, वो काम बिल्कुल sir. बंद कर दीजिए, Yes, sir. एब्सोल्युटली बंद कर दीजिए। जितना भी आपको प्रैक्टिस करना है लाइव कीजिए, हाँ लाइव सामने किसी को बिठा के मॉडल से स्केचिंग कीजिए, रेलवे स्टेशन पे जाइए या बस डिपो पे जाइए, वहाँ पे स्केचिंग कीजिए, जो भी दिख रहा है, फिगर हो या फिर लैंडस्केप हो या बिल्डिंग हो या दुकान हो या घर बैठ के भी आप स्टिल लाइफ कर सकते हैं। तो जितना आप लाइव स्टडी करोगे ना, तो जितना आप एक फोटो देख के स्टडी करते हैं उससे आप लाइव करोगे तो आपको 10 गुना काम ज्यादा स्पीड से इम्प्रूव होगा, है ओके ना। सर। तो थोड़ा सा और सर लाइव कोई आप कीजिए और थोड़ा सा कुछ बुक्स हैं एनाटॉमी की, पर्सपेक्टिव की, जो बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं हमारे यस आर्टिस्ट का बेसिक्स होते हैं, फाउंडेशन, वो थोड़ा सा वो भी पढ़िए आप और उसको आप पढ़ इम्प्लीमेंट कीजिए आपके, ठीक है। यस सर। यस सर। और सर कोई मतलब बेसिक क्लास वगैरह ज्वाइन करना हो तो, या फिर कोई कोर्स करना हो जैसे डिप्लोमा वगैरह होता है तो वो ऑनलाइन ही हो या ऑफलाइन? हाँ, वैसे आर्ट स्कूल काफ़ी अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है और यस सर। काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो सिखाते भी हैं, मैं भी सिखाता हूँ, मेरा भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा मैसेज पे। ओके सर। चलिए ठीक है, कैमरा ओके अपनी सर, तरफ करो, थैंक यू सर। अपनी तरफ कैमरा करो पहले तो। ओके, हाँ अब बोलो थैंक यू, अब बोलो सर को थैंक यू। सर वो जो मैंने बनाया था वो कैसा लगा आप लोगों को? देखो अच्छा है, सर नहीं ने जो अच्छा, बात कही ना, सर को अच्छा भी लगा है। सर ने बात यस कही सर। है कि ये सब बंद करके लाइव करो, लाइव का एक्सपीरियंस लो यस थोड़ा, लाइव लाइव की बात ही अलग होती है। यस सर। आप ठीक है, बहुत और इम्प्रूव सर करोगे, लाइव करोगे ना देख लीजिए बहुत सर, इम्प्रूव करोगे। ये नहीं, ऋतिक रोशन जी का मैंने बनाया था। नहीं, ओके सर, थैंक यू सर। बाय। वेलकम, ओके, गॉड ब्लेस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो सर बहुत टाइम ले लिया आपका, क्षमा चाहते हैं, एंड थैंक यू सो मच। सभी बच्चों की तरफ से हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप पधारे। अब भविष्य में चाहूंगा आपको दोबारा मैं परेशान करूं, ठीक है सर। बिल्कुल एंड बिल्कुल, अभी मिलेंगे। सीरियसली क्योंकि आपने समय दिया, आप ही की तरह अगर सोच रखें और भी कलाकार तो बहुत अच्छा होगा। ये थोड़ा थोड़ा समय आपका, आप मानते नहीं होंगे, ये थोड़े मुझे लगता है 2 घंटे का सेशन, बट ये बहुत एनर्जी देगा बच्चों को, बहुत ज्यादा एनर्जी देगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो सर थैंक यू सो मच, दोबारा हाथ जोड़ के मैं भविष्य में फिर परेशान करूंगा आपको, ठीक है सर। थैंक यू के। चलो, सी यू, बाय बाय।